गुड इवनिंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी देन निफ्टी, उसके बाद सेंसेक्स पे आएंगे। तो ये है, ज़रा देख लीजिए बैंक निफ्टी का चार्ट। और आज अभी आप लोगों को दिखाई देगा बैंक निफ्टी में जो प्राइस में जो आज इजाफा हुआ है वो सिर्फ 1.35 पॉइंट है ना। तो कई लोगों को ये मन में आएगा कि इतनी बड़ी कैंडल है बस, लेकिन ये सिर्फ 1.5 रुपया भी नहीं मूव किया मार्केट। सो इसलिए नहीं मूव किया है, ज़रा समझना है कि पहले तो समझ लीजिए जो नए लोग हैं कि इसे समझते कैसे हैं। जो पुराने लोग हैं वो समझ जाएंगे, बट जो नए लोग हैं इस वीडियो में आए हैं, इस सेशन में आए हैं, नहीं समझ पाएंगे। प्रीवियस डे की क्लोजिंग दोस्तों यहाँ इस जगह पे हुई है, सॉरी प्रीवियस डे की क्लोजिंग इस जगह पे हुई है। चूंकि ये रेड कैंडल है तो ऑलवेज ध्यान दिया कीजिए कि रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, आज मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन हुई है। मतलब प्रीवियस डे का जो लो था वहीं पे मार्केट की ओपनिंग हुई है ना। सभी लोग ज़रा गौर से देखिए, मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का कैंडल है। तो इस कैंडल को ज़रा देखिए, रेड कैंडल है। तो ये प्रीवियस डे मार्केट की ओपनिंग यहाँ हुई थी, मार्केट ने लो यहाँ बनाया था, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ हुई थी। आज क्या हुआ है मार्केट में, ज़रा देखिए, ग्रीन कैंडल है। ओपनिंग यहीं पर हुई है प्रीवियस डे के लो के पास। मार्केट ने हाई कहाँ बनाया, प्रीवियस डे के हाई के पास, और क्लोजिंग कहाँ हुई है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास। तो आप देख रहे हैं मार्केट इसी रेंज में ही दिन भर मूव किया है। सपोर्ट से बाइंग आई, रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, और मार्केट की क्लोजिंग यही है। आप जो देख पा रहे हैं ना कि 1.5 पॉइंट भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, वजह सिर्फ यही है कि मार्केट मूव तो किया बट प्रीवियस डे की क्लोजिंग के जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर, 1 रुपया 35 पैसे ऊपर मार्केट की क्लोजिंग है। इसको देखते हुए अभी ये मत डिसाइड कीजिए कि मार्केट क्या मतलब इनडिसाइसिव है क्या है। मार्केट में ठीक स्ट्रेंथ था बट मार्केट साइडवेज था, ठीक है। मार्केट में बाइंग वाइंग ठीक ठाक हुई है। दोनों साइड का मूवमेंट था। अब एक बार इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ज़रा ये देख लीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ये जो मेजर लेवल है जहाँ से मार्केट में बाइंग आई है, इस लेवल को मार्क कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आप लोगों को। आज का जो सपोर्ट था ये दिस कैंडल, सिर्फ मैं आज के लेवल को भी कंसिडर कर रहा हूँ, और कल का हाई ये था। आज मार्केट उसी रेंज के अंदर में ही मार्केट ने पूरा दिन भर का मूवमेंट दिखाया है। ये ज़रा देख लीजिए, है ना। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। इंट्राडे में जब भी ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं आप, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है, डेली टाइम फ्रेम में, है ना। इसलिए अप ट्रेंड है क्योंकि मार्केट ऊपर गया है, मार्केट नीचे आया है। अभी तक आप देखिए ना, मार्केट हाई भी नहीं तोड़ा है बट लो भी नहीं तोड़ा है। तो जब तक ये लो इंटैक्ट रहता है दोस्तों, तब तक हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये लो टूटा नहीं है जब तक। अगर ये टूट जाता है तो फिर क्या है, रिवर्सल के चांसेस आ जाते हैं। तो अभी ये ज़रा देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है बट अभी तक टूटा नहीं है। अगर कभी फ्यूचर में ये लेवल अगर टूट जाता है दोस्तों, तो फिर मार्केट यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगा, इस जगह तक के लिए जहाँ से मार्केट में पुल बैक आया था। हायर हाई हायर लो, ऊपर गया मार्केट। अब आप जो देख रहे हैं मार्केट में, अगर यहाँ से गिरावट आई तो यहाँ तक मार्केट ओपन हो जाएगा। मार्केट अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है ना। बहुत दिनों से रेंज बड़ा है, ये रेंज काफ़ी बड़ा है जिसमें आपको एक ट्रेडिंग करने का मौका मिल जा रहा है। बट रेंज बड़ा तो है, बट है तो साइडवेज मार्केट, और काफ़ी दिनों से मार्केट ये साइडवेज है। तो जिस दिन भी मार्केट ये अप साइड में ब्रेकआउट हो, चाहे ब्रेकडाउन हो डाउन साइड में, एक आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। और यही मैं अपने हर सेशन में, हर क्लास में कहता रहता हूँ। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखा कीजिए कि जब भी मार्केट कभी भी, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हों, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हों, कभी रेंज बाउंड मार्केट अगर हो, कभी किसी बड़े रेंज में मार्केट फंसा हो ना, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो अपसाइड में, चाहे ब्रेकडाउन हो, तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। और आप लोगों ने समय समय पर ये विटनेस भी किया होगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आपने देखा भी होगा। इसलिए जब भी आप देख रहे हैं कोई बड़ा रेंज, तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। बस आप वेट कीजिए एक राइट अपॉर्चुनिटी की, कि मार्केट ये जिस दिन ब्रेकडाउन हो, ट्रेड जरूर लीजिए। ये जिस दिन ब्रेकआउट हो, ट्रेड जरूर लीजिएगा, आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, यही होगा कि कभी आप लाइव मार्केट में ट्रेड लेंगे, मार्केट ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट कर देगा, कोई बात नहीं, दोबारा अगर ब्रेकडाउन हो ट्रेड लीजिए, क्योंकि ये मोमेंटम जो होगा ना, ये बड़ा मोमेंटम आपको मिलेगा, एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। रिस्क लेना ज़रूरी है, बट कहाँ लेना ज़रूरी है वो देखना है कि जहाँ पर रिवॉर्ड बड़ा हो। जहाँ पर रिस्क बड़ा हो, रिवॉर्ड थोड़ा हो, तो फिर मत लीजिए ट्रेड। यहाँ पर रिवॉर्ड बड़ा होगा डाउन साइड में, और अप साइड में जब ब्रेकआउट होगा तो एक रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। अब आते हैं, एक बार ज़रा देख लेते हैं ये डेली टाइम फ्रेम पे ये इंपॉर्टेंट लेवल था। तो ज़रा देखिए, मार्केट ये ऊपर गया था, यहाँ पे हायर हाई बनाया था मार्केट ने, हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। इस जगह से मार्केट की देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट में गिरावट आया। तो जब ये ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट यहाँ से आया सपोर्ट के पास। अब इस सपोर्ट से जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ होता है वही हमारा रेजिस्टेंस होता है दोस्तों,
है ना। ये मैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे भी एक्सप्लेन करता हूँ, आर्ली टाइम फ्रेम पे भी एक्सप्लेन करता हूँ, 5 मिनट में मैं ट्रेड लेता हूँ या 1 मिनट में ट्रेड लेता हूँ, वहाँ पर भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेम सिनेरियो अगर मैं हर दिन बार बार समझाता हूँ, क्यों समझाता हूँ, ताकि आप लाइव मार्केट में जब ट्रेड लेना हो तो आपके अंदर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना आए, सेल्फ डाउट ना आए, आपको पूरा कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेना है कि भाई यही बात तो हर दिन सर बोलते हैं, लोअर हायर हाई हायर लो, लोअर हाई ब्रेकडाउन जहाँ से होता है, मार्केट सपोर्ट के पास आएगा तो बाइंग होगी, सपोर्ट से बाइंग होगी, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ फुल प्रॉफिट बुक कर लेना है। यही मैं हर वक्त कहता हूँ, चाहे टाइम कुछ भी हो, डेली हो, 1 घंटा हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो। तो ज़रा देखिए यहाँ से अगर बाइंग आई है तो कृपया यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, क्योंकि यहीं से मार्केट में गिरावट आएगी। तो ज़रा देखिए मार्केट नीचे आ गया, अब यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया। सो लेवल्स हमेशा ध्यान रखिए। अब आते हैं, ज़रा देखिए थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, टाइम फ्रेम मतलब डे को छोटा करते हैं। अब लास्ट डे मार्केट का ये हाई, मार्केट का ये लो। सो आज एक्सपेक्टेड था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे आया तो बाइंग आएगी, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ सपोर्ट से बाइंग आएगी और इस जगह पहुंचेगा तो सेलिंग आएगी। ये सभी लोगों को क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस जगह पे। ये देखिए इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर मार्केट यहाँ से गिरा है दोस्तों, लोअर लो था, लोअर हाई है, सेम लो है, लोअर हाई है, सेम लो है, सेम हाई है, सेम लो है। ये देखिए अब ब्रेकआउट यहीं से हुआ था, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ, ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हुआ है। तो ये 2 लेवल हमारे पास थे। तो जब मार्केट यहाँ से गिरावट हुई है, मार्केट नीचे की तरफ आया, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, ये है ना। सो इसी दिन देखिए डे बिफोर यस्टरडे मार्केट की क्लोजिंग यहीं पर हुई थी। तो हम लोगों ने उस दिन क्या डिस्कस किया था कि मार्केट अगर थोड़ा सा पुल बैक ले ले, मार्केट थोड़ा नीचे आके अगर ब्रेकआउट करे तो बाइंग होगी, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। और अगर मार्केट गैप अप खुल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेल कीजिए, मार्केट सपोर्ट के पास आएगा। यही हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मार्केट की क्लोजिंग देखिए इसी सपोर्ट के पास क्लोज हो गया था कल की कैंडल। आज मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो गई, जरा देखिए, आज ओपनिंग हुई है कल के लो के पास। तो जैसे ही कल के लो के पास ओपनिंग होगी, यहाँ से बाइंग आएगी, सपोर्ट का काम करेगा ना। प्रीवियस डे की जो कैंडल होती है दोस्तों, उसका ओपन हाई लो एंड क्लोज याद रखिएगा। प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज वो हमारे लिए इंट्राडे में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन हो, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने का। फिर मार्केट में बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया, ठीक इस जगह पहुँचते ही मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट को रेजिस्टेंस मिला। अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। ये ज़रा देख लीजिए, ये चार्ट है 1 घंटे का। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं ना, कब कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको नोटिस करने के लिए हमेशा कहते हैं। तो ज़रा देखिए मार्केट जब यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट लेवल है ये, है ना, इस जगह से मार्केट में ऐसे था। तो जब यहाँ से मार्केट की गिरावट हुई थी, लोअर लो बना था, लोअर हाई बना था, सेम लो बनाया है, ब्रेकआउट हुआ है इस जगह से। तो जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, तो जब मार्केट ये कभी भी घूमते टहलते यहाँ पहुँचेगा तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। याद कीजिए जिस दिन मार्केट में यहाँ से 600 पॉइंट की रैली आई थी, जिस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएस के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं, जिन्होंने कहा था कि यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है वो होने वाली है, उस पर चर्चा करेंगे। तो कई लोगों ने कहा ना कि उस चर्चा की वजह से, उस यूएस इंडिया के ट्रेड डील की वजह से ये मार्केट में रिकवरी आ गई। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था और आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर वो चर्चा नहीं भी होती तो भी ये सपोर्ट था, यहाँ से बाइंग आनी थी। हाँ, ये बाइंग आनी थी, बट इतनी बड़ी रैली आ जाएगी वो नहीं किसी को मालूम था, बट बाइंग आनी थी ये सभी को पता है। बट जब कोई बुलिश न्यूज़ आ जाता है, कोई सेंटिमेंट बुलिश होता है, तो उसका एक फ़ायदा मिल जाता है कि मोमेंटम आ जाता है मार्केट में। लेकिन ये नहीं है कि वो न्यूज़ आया जिसकी वजह से यहाँ से बाइंग आई। और आप लोगों को मैंने लाइव मार्केट में वो स्क्रीनशॉट लेके भेजा भी था, दिखाया भी था कि वो जब CNBC आवाज़ की टाइम जो वहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा था न्यूज़, उसमें 12:46 पे ये न्यूज़ आया था, 12:46 पे, और यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो गई थी 12:10 पे, है ना। तो जिनको प्राइस के बारे में पता है वो राइट टाइम पर एंट्री लेते हैं। 12:10 पे इस जगह पे बाइंग आएगी कि नहीं आएगी, जब जहाँ से ब्रेकआउट होता है मार्केट यहाँ पहुँचता है, यहाँ बाइंग आती है। सो इस जगह से बाइंग आएगी। अब ये 12:10 पे जिसने बाई किया होगा और 12:46 पे जिसने न्यूज़ देख के ट्रेड लिया होगा, कृपया माइक म्यूट कर लें, जिसने 12:46 पे न्यूज़ देख के ट्रेड लिया होगा वो फंस गए होंगे, वो रेजिस्टेंस के पास बाई किए होंगे। तो इसलिए न्यूज़ को ट्रेड नहीं करना है। तो अब याद रखिए ये जो ब्रेकआउट लेवल है, इसी जगह मार्केट आया तो बाइंग आई ना, सभी लोग देख पा रहे हैं बाइंग आई। तो आज भी देखिए जो मैंने ट्रेड लिया है, अगर किसी ने मेरा रिकॉर्डिंग देखा हो तो याद होगा कि मैंने डाउनसाइड का ट्रेड लिया, बट मैंने बताया है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, मैं सारा प्रॉफिट यहाँ से निकाल लूँगा। मतलब पहले मैंने बताया था 80% प्रॉफिट निकालूंगा, अगर मार्केट यहाँ पुल बैक लेके ब्रेकडाउन करे तो मैं 20% यहाँ निकालूंगा इस सपोर्ट के पास, क्योंकि ये डिमांड जोन है। मैं हमेशा कहता हूँ ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन कैसे, कहाँ तक कंसिडर किया जाता है, ये लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ये यहाँ से देख रहे हैं 2 बार मार्केट में बाइंग आ गई, और ये ब्रेकआउट लेवल। तो
इस जगह तक पूरा ये डिमांड जोन होता है दोस्तों। यही वजह होता है कि मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ कि जब मार्केट कभी वापस यहाँ से गिरे तो यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ऊपर वाले लाइन तक। आप यहाँ तक बैठने के चक्कर में वेट करेंगे और मार्केट यहीं सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, है ना। आप लोग सहमत हैं इस बात से? ये कहता रहता हूँ हमेशा, यस और नो कहता हूँ, यस सर। है ना। तो इस चीज़ का यस ख्याल सर। रखिएगा। और ये भी हमेशा इशारा करता हूँ कि ब्रेकआउट तो यहाँ से हुआ है, ट्रेड हमने लिया है इस जगह से ब्रेकआउट पे, लेकिन जब मार्केट ऊपर से आता है तो ये विक का ख्याल रखना चाहिए। विक के पास मार्केट आए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो बेहतर क्या है? बेहतर है कि हमारा रिस्क कम हो, तो हम यहीं से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लें। तो ठीक उसी ही स्ट्रैटेजी का ही इस्तेमाल करके आज मैंने ट्रेड लिया है, अभी वो भी मैं चर्चा करता हूँ, दिखाता हूँ। अब इस चार्ट को बड़ा करता हूँ तो ज़रा देखिए, मार्केट इस जगह पे इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, इस जगह पे, है ना। ये है लेवल, मार्केट ने हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट किया था, मार्केट यहाँ आया, सेम लो लोअर हाई ब्रेक डाउन। अब जब मार्केट ऊपर गया है, ज़रा देखिए ठीक इसी जगह पे जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। तो जब यहाँ क्लोजिंग हुई थी तो ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ मार्केट गैप डाउन खुल के अगर ब्रेकआउट होगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। लेकिन कल मार्केट ने आउटप्ले किया, मार्केट गैप अप, लोग ट्रेड नहीं ले पाए, लोग पैनिक में आ गए कि अरे अब तो मार्केट ऊपर चला गया, अब क्या करें। सेलिंग कीजिए, रेजिस्टेंस है ना, सेल कीजिए। मार्केट नीचे आया सपोर्ट के पास, फिर बाइंग हुई, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहीं पे जाके क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास मार्केट की क्लोजिंग हो गई है, और आज की कैंडल ज़रा देखिए 14 जनवरी, मार्केट की ओपनिंग कहाँ है? सपोर्ट के पास। तो सपोर्ट के पास आप देख रहे हैं एक बार दो बार मार्केट में बाइंग आई है, तो सपोर्ट के पास आने के बाद बाइंग आएगी ना मार्केट में, देखिए बाइंग आई। अगर यहाँ मार्केट पहुँच गया, इसके ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए। तो ज़रा देखिए मार्केट ऊपर पहुँच गया, फिर यहाँ से गिरेगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना, है ना। जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब वो जब मार्केट घूमते टहलते ऊपर से आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। तो देखिए वहीं पे मार्केट की क्लोजिंग हो गई है। तो ये हो गया अर्ली टाइम फ्रेम। अब हम नेक्स्ट डे कैसे क्या प्लान कर सकते हैं, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। ये ज़रा देख लीजिए, ये लेवल है, ये पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट है, ये पूरा का पूरा। सो अब मोमेंटम कब आ सकता है दोस्तों? ओवरऑल अगर चार्ट को देखिए तो मार्केट यहाँ से गिरा है, ये लोअर लो इसे हम रीड करते हैं, इसे लोअर हाई, इसे हायर लो, इसे सेम हाई, अभी ये हायर लो पे है। तो आप लोग खुद इस इमेज को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी बाइंग आएगी, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक मिलेगा आपका। ये अर्ली टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट इस जगह अगर ओपन हुआ वापस से, फिर से बाइंग आएगी, मार्केट यहाँ तक जाएगा, पहला टारगेट देगा। अगर मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ आने के बाद बाइंग होगी, मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है। अगर ये लो टूटा दोस्तों तो फिर मार्केट ओपन हो जाएगा यहाँ तक के लिए, याद रखिएगा, है ना। इस जगह तक के लिए ओपन हो जाएगा। सभी को क्लियर है ना यहाँ तक? सभी को क्लियर है यहाँ तक? 1 यस। आवर के टाइम फ्रेम पे, है ना। तो अप साइड का टारगेट क्लियर हो गया, डाउन साइड का टारगेट क्लियर हो गया। अगर इनकेस मार्केट यहीं फ्लैट ओपन हो जाए, इस जगह ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहीं ओपन हो जाए और यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए, तो नेक्स्ट टारगेट आप देख ही रहे हैं, सपोर्ट है। सो अभी ये पूरा का पूरा रेंज बाउंड मार्केट है यहाँ पे। अब ये टूटेगा तो मेजर मोमेंटम, ये टूटेगा तो आपको यहाँ तक चांसेस है मार्केट ऊपर पहुँच सकता है ना। सो अच्छा, मैं ये चूंकि वीडियो डालने वाला हूँ यूट्यूब में, तो आप सभी लोगों को बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो के दरमियान में या इस सेशन के दरमियान में जो भी बातें मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ बाई करना चाहिए, यहाँ सेल करना चाहिए, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है। कोई सलाह नहीं देता मैं कि यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है। तो अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी किसी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में या कमोडिटी मार्केट में कुछ भी अगर आपको एसेट क्लास में बाई सेल करना है, तो कृपया आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड हो, उनसे ही सलाह लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मेरा कर्तव्य है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना। तो चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया अर्ली टाइम फ्रेम। अब अर्ली टाइम फ्रेम के बाद 5 मिनट पे आ जाते हैं। कुछ लोगों को 5 मिनट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 5 मिनट पे कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। अब अगर ज़रा देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को लेवल्स को लेकर ना काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर 1 घंटे का लेवल वहीं रखूँ या डेली का लेवल मैं वहीं रखूँ, मैं समझ नहीं पाता। तो चलिए वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूँ। अब लेवल गायब हो गया, अब लेवल गायब हो गया, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ प्राइस आपकी आंखों के सामने है। तो अब बस प्राइस को देखिए और समझिए मार्केट ने क्या मूव किया है। अगर 14 तारीख को यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई है इस जगह पे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया दोस्तों, ये हायर हाई कहलाएगा। यहाँ से मार्केट नीचे आया तो ये इसे हायर लो ही कह लीजिए। अब इस जगह ज़रा देखिए, बहुत अच्छा पैटर्न था यहाँ यहीं। अच्छा सॉरी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आज मैंने ट्रेड यहीं लिया था ना, ये ज़रा आप लोगों को समझा देता हूँ। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, और मैंने जो ट्रेड लिया है, क्यों लिया था, कब लिया था ट्रेड, में समझा देता हूँ। मार्केट में जब मैं आया हूँ दोस्तों, तब मार्केट यहाँ तक आ चुका था। सभी ने देखा होगा, जिन्होंने देखा है वीडियो सबको याद होगा, यहाँ तक मार्केट आ चुका था। यस और नो? यहाँ तक आ यस चुका सर। था, हाँ। सो जब मार्केट यहाँ आ चुका है तो ज़रा देखिए, ये हायर हाई था दोस्तों, ये हायर लो है, यहाँ तक आ चुका है, तो ये लोअर हाई था। तो जैसे ही लोअर हाई बना था तो मैंने उस वक्त बताया था कि ये ब्रेकडाउन अगर होगा स्विंग लो, तो मैं ट्रेड यहाँ तक प्लान नहीं करूँगा। पहले मैंने यहाँ तक नहीं बोला था, ये ब्रेकडाउन होगा
तो मैंने कहा है ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है दोस्तों, तो ये मेरा टारगेट होगा, फुल टारगेट होगा। याद है सभी को मैंने बोला था, है ना, बोला जी था सर। ब्रेकआउट है तो यही मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। चूंकि अब ये मैं प्लान कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक ले ले, क्योंकि हायर हाई हायर लो लोअर हाई, एक छोटा सा पुल बैक यहाँ बन गया था ग्रीन कैंडल, तो मैंने कहा था अब ये ब्रेक डाउन होगा, मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ये मेरा फुल टारगेट होगा, यहाँ पे मैं निकाल लूंगा, है ना। लेकिन ये रेड में ही क्लोज हुआ, तो मैं सोचा कई लोगों को ना समझ में आए, कलर ही कलर समझते हैं वो लोग कि ग्रीन ग्रीन और रेड रेड मतलब स्विंग हाई स्विंग लो, मैं इसको भी स्विंग कंसिडर कर लेता हूँ। जो समझते हैं प्राइस एक्शन वो समझ जाएंगे ये लोअर लो लोअर हाई है दोस्तों, लेकिन जो नहीं समझते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना स्टॉप लॉस यहीं इंटैक्ट रखा था। बट अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इतना पता है कि ये ब्रेकआउट लेवल है दोस्तों, यहीं से ज़रा देखिए लोअर लो है, लोअर हाई है, सेम लो है, ये एक ब्रेकआउट लेवल है जो मेजर ब्रेकआउट लेवल है जहाँ पे मार्केट खड़ा है, और दूसरा ब्रेकआउट लेवल सपोर्ट के पास ये लेवल है। तो याद रखिए कि अब इस जगह पे मार्केट आज ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, पिछले दिन के इस क्लोजिंग के आसपास से रेजिस्टेंस लिया है, हायर हाई हायर लो लोअर हाई। अगर ये ब्रेक डाउन होगा दोस्तों तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, टेल मी दिस वन, होना चाहिए, यस जी। है ना। तो यहाँ पर आप अपना फुल प्रॉफिट या तो बुक कर लीजिए। अब कुछ लोगों के मन में ये रह जाता है कि सर आपने यहाँ तक लेवल मार्क किया था बट यहाँ तक क्यों नहीं होल्ड किए। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोस्तों आपको वहाँ तक रुकना ही रुकना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ आप ट्रेड ले रहे हैं तो फुल कन्विक्शन आपको कहाँ मिलेगा, ये लेवल ब्रेकआउट लेवल है और यहीं पे मैं बताता हूँ ये सपोर्ट जोन है। तो कृपया यहाँ पे आप अपना मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बचे हुए जो आपके कम क्वांटिटी हैं उसमें कोशिश कीजिए कि हाँ रैली को देखिए और कहाँ तक जाता है मार्केट। तो मार्केट जब तक ऐसे लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में जा रहा है उस बचे क्वांटिटी के साथ आप होल्ड कीजिए, जिस वक्त ये स्विंग हाई टूट जाए निकल जाइए। सो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था और इस जगह पे मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया था इस जगह पे, है ना। इस जगह पे 80% प्रॉफिट मैंने बुक किया था और मैंने बताया भी था आप लोगों को उसमें वीडियो के दरम्यान में कि यहाँ पे मैं 80% प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से ऊपर निकलेगा तो मैं निकल जाऊँगा, और अगर ऐसे 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 ब्रेकडाउन अगर होगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये पुल बैक लेगा सपोर्ट के पास, जैसे ही सपोर्ट के पास पुल बैक लेगा मैं अपना ये स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ लगा दूंगा, और मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया है। अब मार्केट नीचे गया तो ठीक है, यहाँ टारगेट फुल कंप्लीट होगा। अगर नहीं गया यहाँ पे ऊपर निकला तो मैं स्विंग हाई पे निकल जाऊँगा। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है ये बात, यस और नो। यस सर। तो अगर आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर पता होगा तो पूरे कन्विक्शन के साथ आप ट्रेड में बैठेंगे, और अगर नहीं पता है तो फिर एक डिलेमा में रहेंगे कि सही है कि गलत ले रहे हैं, या फिर 1:2 पूरा ही लेना चाहिए। तो वो तोता की तरह में रटना नहीं है। मार्केट में जैसे जैसे आप पुराने होते रहेंगे मार्केट के साथ आप खेल आप भी करने लगेंगे, आप भी खेलने लगेंगे। लेकिन अभी जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं सर मैं पूरा 1:2 तक ही बैठूं क्या, या 1:3 तक बैठूं क्या। वो डिसाइड करना पड़ेगा। सबकी अपनी अलग अलग मतलब ये होती है एस्पिरेशन है, सबके अलग अलग डिज़ायर हैं, सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं। कोई 500 रुपये में खुश हो जाता है, कोई 500 रुपये में, कोई 5,000, कोई 50,000 में खुश नहीं होता है ना। तो सबके अपने अलग 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 ग्रेटिफिकेशन लेवल हैं। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पर मेरा मेजर लेवल है, वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। कितना प्रॉफिट मिलेगा उससे मतलब नहीं, ये मेरा मेजर लेवल है, ये मेरा मेजर लेवल है। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाए तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर यहाँ आया, ये अगर ब्रेकआउट हो गया तो दोस्तों मार्केट ऊपर चला जाएगा। मैंने वीडियो में बोला था मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्यों बोला था, क्योंकि मार्केट ये बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने देख लिया था ये मार्केट रेंज बाउंड है ना, ये मार्केट रेंज बाउंड था। तो आप लोग खुद बताइए कि सपोर्ट से अगर मार्केट ऊपर गया फिर वापस यहाँ से आके अगर ये ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए ऊपर, फर्स्ट सेकंड टारगेट, है ना। तो उसके बेसिस पे मैंने वो वीडियो के दरम्यान बोला था कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ से निकलेगा तो मार्केट ऊपर पहुँच जाएगा। सो एनीवेज ये हो गया 5 मिनट का। अब हम समझते हैं कि नेक्स्ट डे कैसे क्या प्लान करेंगे। तो अभी ज़रा देखिए कोई लेवल नहीं है दोस्तों। जब चार्ट पे लेवल ना हो तो आपको ना डिस्ट्रैक्शन होता है ना कन्फ्यूजन। जब लेवल्स बहुत सारे रहते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ज़रा रीड कीजिए ये डे की फर्स्ट कैंडल ओपनिंग प्राइस, यहाँ से रीड कीजिए हायर हाई, ठीक है। अब कुछ लोगों को हायर हाई यहाँ तक दिखाई देगा, सर यहाँ तक बिल्कुल आप भी सही हैं, लेकिन आप देखिए मैक्सिमम टच कहाँ है, ये मैक्सिमम टच है। तो हायर हाई यहाँ तक रीड कीजिए। फिर मार्केट नीचे कहाँ तक आया, हायर लो, हायर लो यहाँ तक आया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये लेवल ब्रेकआउट लेवल होगा दोस्तों, ये सभी लोग बताइए, है ना। ये मार्केट ब्रेकआउट लेवल हायर हाई। फिर मार्केट ज़रा देखिए उसी जो ब्रेकआउट लेवल के पास पहुंचा, सपोर्ट के पास बाइंग आ गई मार्केट ऊपर। फिर मार्केट अगर सपोर्ट के पास पहुंचा फिर बाइंग। अब अगर ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन होगा, बाइंग सेलिंग होगी, यस और नो, सेलिंग होगी, यस और नो, होनी चाहिए सेलिंग, यस और नो, टेल मी। यस यस तो यहाँ सेलिंग होगी। अब क्या मार्केट मेरा जो टारगेट होगा क्या यहाँ तक होगा, सभी लोग बताइए, यहाँ तक नो होना सर। चाहिए, कहाँ नहीं तक सर, होना चाहिए। ब्रेकआउट एरिया है। अगेन ब्रेकआउट एरिया, वेरी नाइस। तो ये ऑलवेज देखिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, तो ये ब्रेकआउट सॉरी ये ब्रेकआउट एरिया है, यहीं पे आके मार्केट सपोर्ट लेगा। जरा देखिए आप लोग देख रहे हैं यही ब्रेकआउट लेवल, आज यहाँ से बाइंग, कल भी ऐसी बाइंग।
तो आज मार्केट ब्रेक डाउन होगा तो वो यहीं आएगा, पहला पहला सपोर्ट लेगा, यहाँ से देखिए फिर से मार्केट ऊपर निकल गया है ना, और ये मोमेंटम में ऊपर निकल गया, बट टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ से फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये होना चाहिए, मार्केट अगेन यहाँ पे खड़ा है। तो सभी लोगों को दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर, सभी को क्लियर दिख रहा है। अब मार्केट यहाँ खड़ा है यस दोस्तों इस जगह, तो मेजर लेवल आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल आप एक मार्क कर लीजिए इस जगह से, ऐसे मार्क कर लीजिए, ये आप एक लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है ना, मतलब एक जोन होगा, और ये एक लेवल मार्क कर लीजिए। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारे लेवल्स आपके पास मार्क्ड हैं, क्लियर, 5 मिनट के सारे टारगेट्स आपके मार्क्ड हैं, ये ऑल टाइम हाई, ठीक है। अगर 5 मिनट में कोई ट्रेड कर रहा है तो अब ज़रा सोचिए, कोई डेली आर्ली कोई लेवल नहीं है, सिर्फ 5 मिनट पे लेवल है। यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिर रहा है दोस्तों, ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन, तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा, हाँ या ना, यस और नो। यस सर। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, यहाँ खुल जाए, तो मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ गैप डाउन खुलते ही सपोर्ट है ना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, बाइंग हुई है, तो यहाँ से देखिए बाइंग हुई है, तो सपोर्ट के पास आएगा, बाइंग होगी, नेक्स्ट टारगेट ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ये फर्स्ट टारगेट। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल जाए, इस जगह मार्केट कहीं खुल जाए तो क्या होगा, अब ये लेवल है दोस्तों, तो इस स्विंग लो के नीचे चला गया तो ये लोअर लो का फॉर्मेशन हो जाएगा, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। अब ऊपर जाते ही रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर यहाँ रेजिस्टेंस मिलता है, ये स्विंग लो नहीं टूटा दोस्तों, अगर यहाँ आया मार्केट और ऐसे ब्रेकआउट हो गया तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुला और ऊपर गया, यहाँ सेलिंग आ रही है और ये लो टूट गया, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, क्लियर। और अगर मार्केट ऐसे ओपन हो गया, ये देखिए इस जगह खड़ा है मार्केट, अगर ओपन यहीं से फ्लैट ओपन होता है, ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा। क्यों? क्योंकि लोअर लो लोअर हाई, ये हायर लो है, यहाँ प्राइस एक्शन बनेगा, ब्रेकआउट होगा, जैसे ये हुआ है सपोर्ट के पास, लोअर लो लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट हुआ है, लोअर लो लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर लोअर लो लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट अगर होगा, बाइंग आएगी, यस और नो। तो कृपया माइक म्यूट कर लें, कृपया माइक म्यूट कर लें। हाँ नहीं नहीं केकरो छोड़ के नहीं छै ठीक ठीक। सो यहाँ से बाइंग आएगी, नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, क्लियर। सो बैंक निफ्टी सभी लोगों को क्लियर हो गया, एक बार यस नो कर दें फिर आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, सो बैंक निफ्टी का क्लियरली सभी को समझ में आ जाना चाहिए। अब जिनको नहीं समझ में आया है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये है निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी का एक बार डेली देख लेते हैं। अब निफ्टी में भी सेम हालत है, मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ। निफ्टी का भी सेम वही हाल है कि मार्केट इस जगह से सपोर्ट लिया था, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ना। सो इसे मार्क कर ले रहा हूँ, ये एक सपोर्ट था। इसके बाद अगर मार्केट में गिरावट अगर आती है तो दिस विल बी आर फर्स्ट टारगेट फॉर डाउन साइड, ये मार्केट हमारा रहेगा ऊपर, ठीक है। ये ज़रा देख लीजिए, ये इसलिए मैंने मार्क किया है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, हायर हाई बना था, हायर लो, ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में जब, तो मार्केट यहाँ पे ज़रा देखिए आके सपोर्ट यहीं पे लिया, सपोर्ट लेके अभी यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, आप चार्ट को बीच में लाइए, अब हमें बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लेवल मार्क कर लिया। अब ज़रा देख लीजिए, ये हमारा मेजर लेवल है कि नहीं, सभी लोग बताइए। ये ऑल टाइम हाई, मतलब अभी तक जितना स्क्रीन में दिख रहा है उसमें आपको लग रहा है ना कि मार्केट ऊपर गया, यहीं से मार्केट में गिरावट आया, फिर ऊपर गया, यहीं से गिरावट आया, तो आपके पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है सभी लोगों को। अब यहाँ से मार्केट गिरा है, ये लोअर लो है लोअर हाई है, मार्केट यहाँ तक लोअर हाई बनाया, ज़रा देखिए जहाँ से गिरावट आई थी, ये हायर हाई हायर लो ऊपर गया, यही वो एरिया है ना, ब्रेकडाउन होकर मार्केट में नीचे आया था। तो जब ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस लेगा, देखिए नीचे आया मार्केट, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से फिर बाइंग होगी, अब बाइंग होगी तो अब ये लेवल टारगेट होगा, है ना, हायर हाई हायर लो ऊपर गया, तो अब ये लेवल टारगेट होगा, हाँ या ना, है ना। तो अब ज़रा देखिए मार्केट यहाँ खड़ा है, तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये लेवल आप छोटे से टाइम फ्रेम में आप मार्क कर लीजिए। ठीक, मार्केट आज वहीं से रिजेक्शन लिया है, तो आपके पास अभी एक दो लेवल इधर है, अगर इसके ऊपर जाता है तो लेफ्ट देखा कीजिए कहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, तो हायर हाई हायर लो ऊपर गया मार्केट, यही वो जगह है ना जहाँ से मार्केट आके ब्रेक डाउन हुआ। तो ऊपर जाते वक्त यहाँ से फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, हाँ या ना, फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, क्लियर है सभी लोगों को, है ना। सर सो और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो आज का जो मतलब इस ग्रीन कैंडल का जो लो है वही हमारा टारगेट होना चाहिए, क्लियर है ना। आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। अब ये है आर्ली टाइम फ्रेम। अब इस आर्ली टाइम फ्रेम को ज़रा गौर से देखिए, मार्केट में कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। तो अगर आपके पास कोई लेवल अगर ना रहे दोस्तों तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस प्राइस को देखा कीजिए, और अगर लेवल मार्क करना आता है तब तो अच्छी बात है, ये है, ठीक है। अभी ज़रा देख लीजिए मार्केट यहाँ से गिरा है मार्केट ऊपर से, ये लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, ऐसे है। सो इस जगह ये रेजिस्टेंस पॉइंट है इसके, तो इसके ऊपर निकलेगा दोस्तों, फिर ये नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस होगा, और अगर इसके नीचे जाता है तो सपोर्ट ये होगा। सभी को क्लियर दिख रहा है, मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ ऐसे करके, सभी को चार्ट दिख रहा है, बड़ा क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को।
है ना, सभी यस को सर। ठीक है। सो इस जगह से ज़रा देखिए मार्केट में गिरावट आई है, यहाँ से लोअर लो है, लोअर हाई है, ये वो जगह है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है ना, देख रहे हैं आप लोग सभी लोग। फिर मार्केट यहाँ से गिरा है, लोअर लो है, लोअर हाई है, ये वो जगह है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। मैं ठीक से लाइन नहीं मार्क कर पा रहा हूँ पेन से, यही लेवल है। जोन मार्क करेंगे तो टच हो जाएगा, जोन मार्क करेंगे तो। सो लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो यहाँ तक पकड़ लीजिए, मार्केट ऊपर चला गया, लोअर हाई, मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, सेम लो बनाया, सेम हाई बनाया, सेम, अभी देख रहे हैं मार्केट साइडवेज में फंसा हुआ है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए, हाँ या ना। ब्रेक डाउन होगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए, हाँ या ना, यही होना चाहिए, है ना। यस सर। ठीक है, तो अप साइड डाउन साइड का टारगेट क्लियर हो गया ये आर्ली टाइम फ्रेम पे। आइए इसका 5 मिनट भी समझ लेते हैं। ये है 5 मिनट का चार्ट। तो अगेन ज़रा देखिए 5 मिनट के चार्ट में यही ध्यान रखना है कहाँ से ब्रेकआउट, कहाँ से ब्रेकडाउन। तो ये आज 14 तारीख की कैंडल है। तो 14 तारीख की कैंडल में मार्केट में देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन, बट यहाँ से जब मार्केट गिरा है दोस्तों, ये लोअर लो था, लोअर हाई है, मार्केट नीचे आया था, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो था। तो ये ब्रेकआउट लेवल था दोस्तों, ये वाला लेवल है ना, ये ब्रेकआउट लेवल था। सो मार्केट अगर आता तो उसको यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मार्केट गैप डाउन खुल गया। तो गैप डाउन खुल गया है, ऊपर जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, अब जब गिरेगा तो ये सपोर्ट लेगा कि नहीं, देखिए सपोर्ट लिया, बाइंग आई, सपोर्ट के पास से बाइंग, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ सेलिंग आई, फिर सपोर्ट के पास से बाइंग, फिर देखिए लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, अब इस जगह से ब्रेकआउट होगा, फिर बाइंग आएगी। फर्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए, हाँ या ना, मार्केट में फर्स्ट टारगेट। अब इसके ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट जहाँ से ब्रेकडाउन, ये हमारा टारगेट है ना। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सपोर्ट लिया, फिर लोअर हाई, अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए था, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों, यस और नो, जहाँ यस से सर। ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट आया मोमेंटम में, इसको भी तोड़ दिया, इसे भी तोड़ दिया, मार्केट इस जगह से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट नीचे आया एकदम कल के लो से सपोर्ट लेके वापस बाइंग। तो एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, सब किसी को रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधे मार्केट ऊपर ऊपर चला गया, मार्केट आया, ज़रा देखिए इस जगह पे अभी फंसा हुआ है। तो अब आपको देखना है नेक्स्ट डे हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो ये लेवल ज़रा देख लीजिए, ये आपका आज का लो है ना, ये आज का हाई पकड़ लीजिए 14 तारीख का, ये आज का हाई है, इस लेवल को पकड़ लीजिए। आज की ओपनिंग प्राइस ये है, इसे आप मार्क कर लीजिए, है ना, ये ओपनिंग प्राइस है। सो अभी मार्केट ऐसे यहाँ से रीड करें तो ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो है, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ऊपर गया, आके देखिए सपोर्ट लिया, अभी ऐसा है। तो अगर कल मार्केट कहीं गैप डाउन खुला तो ये सेम लो बन जाएगा, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो तो फर्स्ट टारगेट हमारा कंफर्टेबली ये देके जाएगा मार्केट, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेकआउट हो तो कंफर्टेबली ये टारगेट देके जाएगा मार्केट, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों, ये देखिए ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ तो सीधे मार्केट यहाँ तक आएगा, नो, ये ब्रेकआउट एरिया याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर, देख रहे हैं आप ना, ब्रेकआउट यहीं से होना चाहिए था, ये टारगेट होगा हमारा। तो अप साइड डाउन साइड का लेवल क्लियर हो गया सभी लोगों को, यस और नो, क्लियर है सभी को, Yes, sir. 5 मिनट से, यस ठीक है। यस अभी आते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं, ये है सेंसेक्स का चार्ट। सो सेंसेक्स और निफ्टी हाथों में हाथ डाल के ही साथ में चलते हैं, सो इसका भी वही हाल है। ये ज़रा देखिए वही सपोर्ट है, सेम सपोर्ट के पास से आके मार्केट में बाइंग, ये ज़रा देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहीं हायर हाई बनाया था मार्केट ने, हायर लो, ब्रेकआउट, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आके सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस होगा ना, ये ज़रा देखिए, ये रेजिस्टेंस होगा, यहीं से मार्केट में एक बार, दो बार, फिर मार्केट ऐसे करते करते ब्रेक डाउन किया, तो ऊपर जाते वक्त यहाँ रेजिस्टेंस लेगा कि नहीं लेगा, लेगा ना। तो मार्केट ने देखी ठीक इसी जगह से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, रेजिस्टेंस आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस, फिर मार्केट नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, हाँ या ना, करेगा ना सपोर्ट। फिर अगर यहाँ से बाइंग होगी तो नेक्स्ट टारगेट तो यही होना चाहिए ना, यस और नो, यही होगा, है ना। फिर Yes, sir. मार्केट अगर यहाँ आने के बाद ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट क्या है, यहाँ तक हो जाएगा तुरंत, नो। देखिए बीच में ये लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है ना, तो इस लेवल को ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये आते वक्त यहाँ पे पहला टारगेट अचीव होगा, क्लियर, क्लियर है, ये ऊपर Yes, sir. टारगेट क्लियर होगा। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, सीधे मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, नो। ये मार्केट जब ऊपर गया है तो ऐसे गया है मार्केट ऊपर, हायर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट हुआ है ना। सो ये लेवल तो ब्रेकआउट लेवल है, जब नीचे गिरेगा तो ये पुल बैक लेवल है ना, ये है ना, क्लियर। Yes, sir. Yes. तो ये लेवल याद Yes, sir. रखिएगा, यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरा तो सीधे यहाँ तक आ जाएगा, आ सकता है मार्केट, लेकिन ये ज़रा देखिए लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट लेवल है, ये लेवल, तो ये टारगेट अचीव कीजिएगा। क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर, जब यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक टारगेट Yes, अचीव sir. कीजिएगा। तो आशा करता हूँ डेली में क्लियर हो गया, आर्ली में देख लेते हैं। ये है आर्ली चार्ट, सो ये लेवल निकाल लीजिए,
मार्केट यहाँ से गिरा है, यहाँ तक पूरा आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। आप देख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है क्लियरली। तो अगर यहाँ सपोर्ट के पास से कोई बाइंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा डाउन साइड का ये होगा। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, है ना। और इसके ऊपर निकला तो ये एक मेजर लेवल है ना, ये लेवल ध्यान रखिए, ये नेक्स्ट टारगेट ये होगा। सो अप साइड डाउन साइड का सफिशिएंट लेवल है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो यही है आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? सभी को क्लियर है? यस नो, एक बार यस नो कर दें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अभी आते हैं एक एक करके, जिनका जो भी सवाल है एक एक करके आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं सभी के सवाल लूँगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। सो मनोज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मनोज शाह जी नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? सर अगर बैंक निफ्टी में जहां आज आपने एक प्रॉफिट बुक करे हैं, सर अगर बैंक निफ्टी में जहां आज आपने एक प्रॉफिट बुक करा है, अगर अगर टू ब्रेकआउट्स नहीं, अगर लो ब्रेकआउट नहीं होता, अच्छा अगर लो ब्रेकआउट नहीं होता तो कहां तक वेट करते प्रॉफिट बुकिंग के लिए? लो ब्रेकआउट नहीं होता तो ये था 5 मिनट का चार्ट। लो तो यहाँ पे तो मैं ट्रेड लेके यहाँ तक मैं कंफर्म ट्रेड में रहता। ये तो मैंने वीडियो के दरम्यान में बताया था कि इस जगह से अगर ब्रेकआउट हो रहा है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई ब्रेक डाउन, तो ये ब्रेक डाउन होगा। तो मैंने वीडियो के दरम्यान में कहा भी था कि ये सुबह का जो कैंडल है बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो मार्केट में कैंडल्स बड़े बड़े बनते हैं, तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है, तो टारगेट बहुत बड़ा हो जा रहा है। मैंने वीडियो में बोला है टारगेट बहुत बड़ा हो जा रहा है, बट टारगेट मेरा यही होना चाहिए, जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है यही मेरा टारगेट होगा। सो ये ब्रेकडाउन अगर नहीं होता तो मेरा टारगेट कहाँ होता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो टारगेट तो मेरा यही होता, फर्स्ट सेकंड टारगेट ये होता, फुल एंड फाइनल टारगेट यहाँ पे मैं निकल जाता। ठीक है, क्लियर है? यस नो कर दीजिए एक बार। लास्ट डे ब्रेकआउट नहीं हुआ तो बिल्कुल देखिए ध्यान रखना है कि स्विंग लो मतलब लास्ट डे, लास्ट कैंडल, लास्ट मिनट, लास्ट 5 मिनट, लास्ट 1 घंटा, मतलब स्विंग लो का मतलब ये होता है। तो जब तक वो ना टूटे तब तक बने रहिए अप ट्रेंड में, और लो टूटे तो फिर आ जाइए डाउन साइड की तरफ। क्लियर? और अगर अप साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो चाहे 1 मिनट की कैंडल हो, 5 मिनट की कैंडल हो, 1 घंटे की कैंडल हो, डेली की कैंडल हो, स्विंग हाई मतलब डे का हाई या तो 5 मिनट का हाई या 1 घंटे का हाई, वो टूटा तो सेंटिमेंट बदल जाएगा, बाई कीजिए। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? नहीं सर, रिपीट करना है बात। मार्केट मैं समझा देता हूँ। जैसे ये मार्केट में अभी अगर एक कैंडल की, पहले मैं डेली से लाता हूँ, समझा देता हूँ, आप सभी लोग देख लीजिए। ये डेली की कैंडल है, तो आपको देखना है कि आज की कैंडल का लो ये है, हाई ये है ना। अगर मार्केट का जो मैं कहता हूँ ना स्विंग लो नहीं टूटना चाहिए, सो मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हम कहते हैं स्विंग लो ना टूटे, डाउन ट्रेंड में हो तो हम कहते हैं कि स्विंग हाई ना टूटे, है ना। अगर ये स्विंग लो टूटा तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं, और अगर डाउन साइड का मार्केट है, अगर स्विंग हाई टूटता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं, और अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो हम ब्रेकआउट पे बाई करते हैं, रीटेस्ट पे बाई करते हैं, या फिर पुल बैक पे या बाई ऑन डिप करते हैं। यही सारा काम करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मार्केट में ये लो है, आज का लो अगर टूट जाए तो सेंटिमेंट बेरिश हो जाएगा ना, लोअर लो लोअर हाई लो। अब ये टूट जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा। क्लियर है? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर 5 मिनट में है, 5 मिनट में, 15 मिनट में है, 5 मिनट में, कोई भी चार्ट हो, अगर लो टूट गया, जैसे पकड़ लीजिए आज का लो ये है, मान के चलिए आज का लो ये है, आज का लो का कैंडल ये है, ठीक है ना। ये लो मतलब ओपनिंग प्राइस ही आज का लो है, तो आप देख रहे हैं मार्केट में ये लो प्राइस है। तो अगर मार्केट यहाँ से आके जैसे भी तोड़ दे, अगर ये ऐसे तोड़ दे, लो टूट जाए, तो सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, डाउन साइड का हो जाएगा, क्योंकि सारे जो बायर्स यहाँ बैठे हैं सब निकल जाएंगे, है ना। जितने लोग लॉन्ग में बैठे हैं सब अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, यस और नो, स्टॉप लॉस कटेंगे सारे बायर्स के, तो सेंटिमेंट बेरिश हो जाएगा। क्लियर है? अगर डे का हाई या पिछले कैंडल का हाई अगर हाई टूट जाए तो ये हायर हाई हायर लो, जो भी यहाँ शॉर्ट सेलिंग किए हैं, जिन लोगों ने सेल किया है, ब्रेकआउट होते ही बाइंग शुरू हो जाएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगा। चाहे ये पूरे दिन का कैंडल पकड़िए, चाहे एक कैंडल का हाई पकड़िए। अभी जैसे इसी जगह पे देखिए मार्केट ये गिरा है, लोअर लो लोअर हाई सेम लो, ये अभी अगले कैंडल का ये हाई है, ये मेजर स्विंग हाई है। ये जैसे ही टूटेगा मार्केट बाइंग आएगी, आ जाएगी बाइंग, है ना। यस सर। अगर मैं Yes, sir. इस कैंडल का लो पकड़ लूँ मैं, अगर तो यहाँ से देखिए लोअर लो है, लोअर हाई लोअर लो है, ये कैंडल का लो है। अगर मार्केट यहाँ जाके भी अगर मार्केट ये ब्रेक डाउन कर दे, इस कैंडल का लो टूटे, तो मार्केट में सेलिंग नहीं आ जाएगी, है ना। अगर मार्केट यहाँ ऐसे आ गया,
अब ये कैंडल का हाई है, हाई है, हाई है, ये ब्रेकआउट होगा तो बाइंग आ जाएगी। ठीक है, सो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन लेवल बस ध्यान रखिए। तो शैलेश जी आपका क्या सवाल है? शैलेश जी कह रहे हैं सर ट्रेड लेने में डर लगता है। शैलेश जी नमस्कार, आप कितने दिन हो गए आपको मार्केट में शैलेश जी? 2 साल। 2 साल हो गए। और ट्रेडिंग किस में कर रहे हैं? इक्विटी में, ऑप्शंस में, डेरिवेटिव में, किस में कर रहे हैं? फ्यूचर्स में? सब में कर लिया, बहुत नुकसान है सब। काफ़ी नुकसान हो गया। ओके ओके। सो मतलब आप क्या खुद ही पढ़ाई करके सीख कर मार्केट में उतरे हैं या फिर कोई क्लासेस क्लासेस कभी किए हैं आप? ना ना, सब वीडियो देखा, सब अलग अलग यूट्यूबर का। ओके ओके। देखिए अगर इस तरह से अगर हो रहा है लगातार निरंतर, अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए। मैं कितनी बार आप लोगों के साथ साझा करता हूँ अपना जो अपकमिंग बैच है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ बेसिक से लेके एडवांस में सब कवर करता हूँ। अब ये विश आपकी है, ज्वाइन करना ना करना, मैं किसी को फोर्सफुली नहीं ज्वाइन करा सकता। लेकिन जो भी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट हैं जो पेड क्लासेस में ज्वाइन किए हैं, वो डिफरेंसेस जानते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। आपको निराशा होगी या यहाँ से कुछ सीख कर निकलेंगे आप, वो बाकी लोग ही बता पाएंगे। लेकिन अगर लगातार आप 2 साल से नुकसान कर रहे हैं तो आपको सीखने की ज़रूरत है। बट कोई बात नहीं, अब वो विश आपकी है। अब आती है बारी की जो डर वाली बात आप कह रहे हैं ना, डर तब लगता है शैलेश जी जब हमारे पास सब्जेक्ट की समझ कम हो। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे आज मैं आपको ट्रेडिंग पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, पढ़ा रहा हूँ, तो आज मैं हाँ। 10.25 साल से मार्केट में हूँ, जिसकी वजह से मैं उस लायक हो पाया हूँ कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ। एक ही सब्जेक्ट पर इतने दिन से पढ़ रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर नहीं। मैं अभी, अगर मुझसे आप पूछेंगे चलिए सर आप मुझे रोबोटिक्स के बारे में बताइए, अभी चलिए आप न्यूरो साइंस के बारे में बताइए, तो मेरा उस पर तो कोई होल्ड ही नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, तो अभी मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा ना। यस। क्योंकि तो शैलेश जी, पांडे जी कह रहे हैं सर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बैच में। पांडे जी हमारे स्टूडेंट हैं, थैंक यू सो मच पांडे जी। सो ये हमारे 15th बैच में रह चुके हैं पांडे जी। सो एनीवेज आप लोग की विश है, आप ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना वो मैं फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन इतना समझना है कि डर तभी लगता है जब आपकी समझ कमज़ोर हो किसी सब्जेक्ट में। अगर आपकी समझ अच्छी है, पक्की पकड़ अगर है मार्केट में, तो आपको घबराहट कम होगी। रही बात घबराहट, क्या एकदम ज़ीरो हो जाएगा? नहीं। आप कितने भी जानकार हो जाएं, कितने भी शानदार आप ट्रेडर बन जाएं, कितना भी अच्छा सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाए, डर सबको लगता है। लेकिन एक डर होता है जो जानकारी के साथ उतरना मार्केट में, और एक डर है कि जो बिना जानकारी के साथ डर मार्केट में उतर रहा है। तो जो बिना जानकारी के साथ मार्केट में उतरता है उसको कुछ क्लैरिटी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, सही है कि गलत है। लेकिन आप भी उतर रहे हैं मार्केट में, सीख कर उतर रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी है जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपको पूरा पूरा क्लैरिटी है। वो सबसे अच्छा सिचुएशन होता है, फेज होता है किसी के लिए भी, कि आपको सब्जेक्ट की पकड़ है। बाकी आपको ये जब मालूम है ना कि ट्रेड में आपने सही एंट्री लिया है, ट्रेड में राइट एंट्री एग्जिट लेना है, मार्केट आपके खिलाफ चला जाए तो आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने तरफ से पूरा एफर्ट दिया है, पूरी जानकारी के साथ आपने ट्रेड लिया। तो इसलिए एक तो वो डर होता है। दूसरी बात डर जो है ना, कि अगर हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है दोस्तों, ये बात सभी को समझना होगा। अगर हमारे ऊपर घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और हम ही हैं अकेले सोर्स ऑफ इनकम जिनको घर का सारा खर्चा निकालना है, देखना है, और हम फुल टाइम अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो कई बार हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत रहता है, बहुत। तो ऐसे में भी क्या होता है कि जानकारी होने के बावजूद भी आपके कदम लड़खड़ाते हैं। डर लगता है कि जो कैपिटल है ये भी चला ना जाए, ये चला जाएगा तो हम अब क्या करेंगे। तो हम सोचते हैं कि 2 पैसा इसी से कमा के हम घर को सपोर्ट करें, जो कि ये थोड़ा टफ हो जाता है कि एक तो समझ कम रहे, प्लस क्या है कि मार्केट में आए हैं, मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, इतना ऊपर नीचे उठा पटक होता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन उस तरह से डिज़ाइन नहीं है, इतना तेज़ी से मार्केट रोलर कोस्टर राइड होता है ना, ऊपर नीचे इमोशंस का हम कंट्रोल नहीं कर पाते। प्लस घर का प्रेशर एक अलग है, तो उसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी ख़राब रहती है कंपेयर टू उस बच्चे या उस ट्रेडर के जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा हो। अच्छे बैकग्राउंड कहने का मतलब ये नहीं है कि जिनके मतलब सोल सोर्स ऑफ इनकम आप ही हैं तो अब बैकग्राउंड खराब है, नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का होगा कि मम्मी भी कमा रही हैं, पापा भी कमा रहे हैं, भाई बहन पत्नी भी कमा रही हैं, तो उनको पता है कि मेरे अर्निंग से घर का खर्चा नहीं चलने वाला है। तो एक उनको सपोर्ट है कि बेटा तू कर, तू सीख। तो वो क्या है ना, बेबाकी के साथ वो मार्केट में आता है, बेझिझक। अब निडर होकर जब आप कोई फैसला लेते हैं ना, तो वो चांसेस ज़्यादा रहता है कि आप जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अगर बेबाकी के साथ आप कोई फैसला लेते हैं तो। और अगर पीछे से कोई पुल करने वाला हो, मतलब आपको टेंशन खींच रहा है, घर की जिम्मेदारियां खींच रही हैं, आप एंग्जाइटी अटैक आपके ऊपर आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पीछे खींचती हैं, तो उसमें क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ डाउट आता है और आप फैसले नहीं ले पाते। तो मैं आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं पूछना चाहूँगा सबके बीच में, तो ये डिसाइड कीजिए दोनों में से कौन सा है, कि घर की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं या मार्केट की समझ नहीं है। दोनों पर काम करना होगा। अगर मार्केट की समझ नहीं है तो सीखिए ज़रूर,
पैसा बहुत खर्च कर चुके होंगे, गंवा चुके होंगे, तो आप सीख लीजिए और सीखने से मैं आपको कहूँगा निराशा नहीं होगी। और अगर घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो कोशिश कीजिए कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तब बनाइए कि पहले पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम तो बने। ट्रेडिंग में लोग आते हैं जनरली पहले एक प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, लेकिन अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ही वही रहेगा तो जो मेंटल बैलेंस है ना वो बिगड़ा रहता है कि मार्केट हर दिन पैसे नहीं देगा, कभी बड़ा पैसा कभी नुकसान, कभी बड़ा नुकसान ऐसा देगा। तो एक तो सोर्स ऑफ इनकम फिक्स कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं ज्ञान बांटने के लिए किसी को नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप लोग जितने मेरे मित्र हैं सब मेरे अपने लोग हैं, इसलिए मैं खुल के कह रहा हूँ। अनिल जी 15,000 रुपये फीस है, राइट? हाँ। क्या है कि आप लोग सब मेरे अपने हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ मानसिकता कब आएगी? जब आपके जेब में ना पैसे होंगे। स्वस्थ मानसिकता वहीं से आती है, जब जेब में पैसे जब नहीं होते हैं, क्योंकि उसी दौर से मैं भी आया हूँ। जब मैं नुकसान किया हूँ शुरुआती दौर में, और जब जेब खाली हो गया था तो मेरी स्थिति वैसी ही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, और डिसीजन लेने में डर लग रहा था, बार बार सेल्फ डाउट कि क्या मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। ये थॉट्स सबके आएंगे जब जेब खाली होता है तो। और जब जेब में थोड़े 2-4 पैसे आ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि फिर आपको पता है कि किस किस तरह से चीज़ों को प्लान करना है। तो पैसे कहाँ से आएंगे जब ट्रेडिंग से नहीं बन रहे हैं? तो कुछ भी कीजिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो आपकी योग्यता है, जो आपकी समझ है, जो आपका स्किल है, उसको ही कम से कम कैपिटलाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर 10,000 रुपये कमाएंगे तो आप 1,000 रुपये का ट्रेड कर सकेंगे। हालांकि मैं कभी एडवाइस नहीं दूंगा कि 10,000 कमा के ट्रेड कीजिए, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तो आपका जो है ना मेंटल पीस बना रहता है। सो ये आप डिसाइड कीजिए शैलेश जी, आप किस सेगमेंट में हैं, किस में हैं, किस लाइन में खड़े हैं कतार में। आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है या समझ? अगर समझ कम है तो मैं कहूँगा अपकमिंग बैच आने वाला है, फेब में स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15,000 इज़ नॉट अ बिग डील फॉर एनीवन। जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उतना अफोर्ड कर सकते हैं। और रही बात, ये एक लाइफ टाइम स्किल है। अगर आपने ये स्किल सीख लिया, एक्वायर कर लिया, तो फिर आप जीवन भर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओके तो ठीक। अखिल जी भी देखिए, जितने लोग स्टूडेंट हैं उनका जो फीडबैक आप सभी लोग सामने पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अखिल जी कह रहे हैं आई ज्वाइन द क्लास विद जीरो नॉलेज इन ट्रेडिंग, नाउ आई कैन से आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये भी बिल्कुल जीरो नॉलेज से आए थे। हरनीश जी का भी वही है। ये कुछ लोग हैं मेरे जो पेड स्टूडेंट रहे हैं क्लास में, उनका भी वही है। शैलेश जी रेगुलर पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं इन लोगों को पैसे दे के मैं बुलवा रहा हूँ कि कृपया आप मेरे फेवर में बोलिए। ये इनका अपना फीडबैक है। अगर इनको कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यू मिला है तो ही बोलेंगे। अगर इनको नहीं कुछ भी वैल्यू मिलेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? और जो हरनीश जी हैं या फिर मैं बता रहा हूँ पांडे जी हैं, पांडे जी प्रवीण जी हैं, ये लोग हैं अभी तक रेफरेंस दे चुके हैं। पांडे जी तो अपने बेटे, अपने सुपुत्र को एडमिशन कराए हैं, उनके सुपुत्र ने अपने एक फ्रेंड को एडमिशन कराया। तो ये तभी हो पाएगा जब आपको कुछ वैल्यू मिले, है ना। अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो आप किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे। मैं भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर मुझे कहीं पे जाके क्लासेस अच्छी ना मिले, कोई ट्रीटमेंट अच्छा ना मिले, तो मैं रिकमेंड क्यों करूँगा? सो मैं जब पोस्ट करता हूँ ना कोई कोर्स का, तो ये लोग अक्सर मन में आता है कि कोर्स के बगैर क्या चल सकता है? आप चला सकते हैं, बिना कोर्स के भी कर सकते हैं। मार्केट से 2 साल से सीख रहे हैं आप, मार्केट सिखा देगा अगले 2-4 साल में, लेकिन मार्केट थोड़ा महंगा है शैलेश जी। जब तक आपको ये सिखाएगा तब तक कई लाखों रुपए ले लेगा। सो ये डिसीजन आपके हाथ में है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच शैलेश जी, चिंता ना करें, सर आप लगे रहें, है ना जी। पांडे सर जी। शैलेश जी को मेरी एक सलाह है। उन्हीं की तरह हम लोग भी थे 2 साल तक, बहुत लॉस किया सर। लेकिन जब से कुछ कोर्स भी ज्वाइन किया, फायदा नहीं हुआ। जब से आपके साथ जुड़े हैं ना सर, एक अच्छा इंसान भी बने हैं, एक अच्छा ट्रेडर भी बने हैं। और बेटा तो ज्वाइन किया ही, वो भी बहुत अप्रिशिएट करता है अभी भी। और सर लॉस होना तो बंद हो ही गया। लॉस होना इसलिए बंद हो गया क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट अंडरस्टैंडिंग हम लोगों का हो गया आपके साथ। आप इतना अच्छे से उसको बार बार रिपीट करवाते हैं ना सर, वो पूरा मसल साइकोलॉजी में चला गया। और लॉस जो होता था काफी, वो बंद हो गया। वही एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और धीरे धीरे अब हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, डिसिप्लिन हो गया, मार्केट की समझ बढ़ गई। और ज्यादा दिन नहीं, 3-4-6 महीना काफी है सर आपके साथ लगे रहने से। तो अब प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, भगवान उनको भेजा है आपके पास सर। अरे हम थैंक यू सो लोग मच। यही मतलब इच्छा है कि लॉस हुआ है, बेचारे परेशान होंगे ही, हम लोग समझ सकते हैं अपना साइकोलॉजी भी, उनकी साइकोलॉजी। तो एक बार वो ज्वाइन करके देखें, रिग्रेट नहीं करेंगे, अच्छा इंसान भी बनेंगे, अच्छा ट्रेडर भी बनेंगे, अगर डिसिप्लिन रहेंगे, अच्छे से सीखेंगे तो। उनको हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच पांडे जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ देखिए, मैं ना अपने क्लासेस में, हालांकि मैं अपने मुंह से ही अपनी बातें करूं तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू अच्छा नहीं लगता, बट मैं सच्चाई बताता हूं। जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं ना, बहुत सारी चीज़ें लोगों को लगती हैं इरेलेवेंट। जब मैं क्लासेस लेता हूं, मेरा एक सिलेबस है, उसको मैं बना के रखा हूँ, पढ़ाता हूँ। सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। ट्रेडिंग तो आप वीडियोस देख के, कोई कहीं से सेमिनार वर्कशॉप करके,
या कुछ बुक्स पढ़ के वीडियोज़ देख के आप सीख सकते हैं। बट मेरी कोशिश ये होती है कि हॉलिस्टिक ग्रोथ कैसे हो, ओवरऑल मार्केट ग्लोबली कैसे चल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मुझे लगता है ना कि अगर आप जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत खुद से होनी चाहिए कि खुद में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो मेरा ज़्यादा फोकस उसी पर रहता है कैसे आप एक बेहतर इंसान बन पाएँ। अगर हम लोगों को सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी इसे पर्सनली मत लीजिएगा, अगर मैं किसी को सुझाव देना चाहता हूँ कि सिगरेट मत पीजिए, ड्रिंक मत कीजिए, अगर मैं खुद ही पी रहा हूँ तो शायद मुझे लगता है कि मुझे सुझाव नहीं देना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने क्लास में जो जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ और जो मुझे लगता है कि शायद इस पर जीत हासिल की जा सकती है अगर हम लगे रहें तो वही मैं सभी लोगों को बताता हूँ, वो वैल्यू सिस्टम देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये ट्रेडिंग वेडिंग ना बहुत छोटी सी चीज़ है, वो अभी आपको लगेगा कि ट्रेडिंग अच्छा कर लूँगा तो बहुत पैसा कमा लूँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है वैल्यू सिस्टम। अगर आपका वैल्यू सिस्टम, हमारी अपब्रिंगिंग जो होती है वो भी एक वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। हर व्यक्ति को एक अच्छी अपब्रिंगिंग मिली है घर में, मैं ये आशा करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मेरे पास कोई आया है तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ की जो अपब्रिंगिंग हो, एक ऐसा वैल्यू सिस्टम जाए कि वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, उसका जो पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके, सोसाइटी को लेके, जीवन को लेके, वो बदले। क्योंकि अगर आप एक वैल्यू स्ट्रांग अगर आपने डेवलप कर लिया है तो आज आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मे बी कल को आप बिजनेस करें, हो सकता है कल को आप कोई एंटरप्रेन्योर बन जाए। तो अगर आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा है, या तो फिर आप कहीं गलत रास्ते पे भटक गए आप, तो अगर आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा है तो आप कम बैक कर लेंगे। बहुत ज़रूरी होता है वैल्यू सिस्टम का अच्छा होना। अगर वैल्यू सिस्टम अच्छा नहीं है तो कई बार लोग जो फिसल जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ, तो उनकी वैल्यू सिस्टम वीक है और वो उसी रास्ते पे बह जाते हैं। तो अब आप लोगों को शायद यहाँ पे लगे कि इतना ज्ञानवान दे रहे हैं, कोई प्रवचन वचन दे रहे हैं आप, नहीं, वो देना मेरा उद्देश्य नहीं है, प्रवचन देना। बस अभी चूंकि आप लोग यहाँ फ्री सेशन में आते हैं तो ये मन में आ सकता है कि क्या ही मैं पढ़ा दूंगा, क्या पढ़ा दूंगा वो क्लास ज्वाइन करने के बाद मालूम पड़ेगा। बट मेरी कोशिश ये होती है कि होलिस्टिक ग्रोथ कैसे हो। एक होलिस्टिक ग्रोथ अगर होती है तो ये लाइफ का अप्रोच मैं रखता हूँ कि सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि कैसे ओवरऑल लाइफ में आप ग्रो कर सकें। ट्रेडिंग में अगर आप बेहतर तभी हो पाएंगे जब आप बेहतर होंगे। ये मेरी बातों को आप लोग मार्क कर लीजिए। जब तक सर हम जी। बेहतर नहीं होंगे, ट्रेडिंग में बेहतर नहीं हो पाएंगे। जी वीरेंद्र जी। हाँ जी, मैं भी बस शैलेश जी से यही कहना चाह रहा था। ये बापू जी उसने बताया है कि आप शैलेश जी पे ही देखो कि कोर्स बाय कर सकते हैं। शैलेश जी लेफ्ट हो एक गए। तो हाँ, शैल हाँ, हाँ, अच्छा लेफ्ट हो गए, या किसी जो के, भी है, जो हाँ भी बंदा लेना चाह रहा है कोर्स। हाँ क्योंकि एक तो सर हमारे मेरे को तो कम से कम ये फायदा तो है कि मेरे को अब ट्रेड लेने में कोई डर या झिझक नहीं होती, और लॉस प्रॉफिट तो कर ये तो होता ही वो तो रहेगा, क्या चलता कहते रहेगा हैं। जीवन में, कोई फैसले हाँ, लेंगे गलत सही तो हाँ, होता लेकिन रहेगा। हाँ अब ये हो गया कि कोई ट्रेड ले रहे हैं तो ये चाहे लॉस हो जाओ बेशक, फिर ये पता चलने लगा अपने को गलत ट्रेड में ही। हाँ बिल्कुल वही हाँ, ज़रूरी है। अब रही बात, देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जो डर, एंग्जाइटी, ये सब जब बातें होती हैं ना, तो आप लोग ज़रा सोचिए कि आप और हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर हम चीज़ों को सोच रहे हैं और इतने परेशान हैं इंडिविजुअल लेवल पे, है ना। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम तो इंडिविजुअल लेवल पे कि हम कमा नहीं पा रहे हैं, कम पैसा कमाए, ज़्यादा कमाए, घर में ये हो गया, चोट लग गया, हम अपने में ही उलझे हुए हैं। आप ज़रा सोचिए कि हर व्यक्ति का सपना होगा कि हम देश के पीएम बन जाए। हो सकता है सपना ना हो, लेकिन इंडिया के टॉप नॉच पोजीशन पे कौन है? पीएम। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर पद पे बैठा है तो लोगों को क्या लगेगा, जीवन में तो सब अचीव कर लिया। बट आप सोचिए कि कितना स्ट्रेस है। 24 घंटा के मुलाजिम, दिन रात 140 करोड़ की जनता के बारे में सोच रहे हैं, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं। कभी फ्लड आ जा रहा है तो कभी राइट हो जा रहा है, तो कभी टैरिफ लग जा रहा है, तो कहीं वॉर हो जा रहा है। हर वक्त एक्टिव रहना, सोचिए कभी उनकी हेल्थ खराब नहीं होती होगी, है ना। लेकिन जब इतना बड़ा टेंशन लेके चल रहे हैं वो, तो उनका व्यक्तिगत जो टेंशन है वो खत्म हो चुका। जब तक आप ना सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तब तक ग्रोथ नहीं होता। जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोचते हैं ना, ब्रॉडर कि पूरे देश का, पूरे परिवार का, मैं अपने पूरे खानदान का, सबका जब सोचेंगे तो आपको अपना जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा कि हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं सिर्फ। तो जब हम सोचेंगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ना, तो अब देखिएगा धीरे धीरे आपको अपनी जो तकलीफ है वो कम होती हुई दिखेगी। घर के फादर कैसे होते हैं देखिए, वो कभी बोलते हैं हाथ चोट लग गया, दर्द हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, नहीं बोलेंगे। बच्चे बोलते हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं माता पिता के ऊपर। तो सोचिए कि उस लेवल पे भी रह के व्यक्ति शांति से नहीं बैठा है, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस तो रहेगा, तनाव तो रहेगा, परेशानियां होंगी, लेकिन आप उस स्ट्रेस को, उस परेशानी को किस तरह से हैंडल करते हैं, वो एक कैरेक्टर डेवलप करता है, वो बताता है किस तरह की पर्सनालिटी आप हैं। तो प्रेशर सबके जीवन में होगा, और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ लोग प्रेशर में बिखर जाते हैं और कुछ लोग प्रेशर में निखर के निकलते हैं बाहर। तो कोशिश करना चाहिए हमें दूसरा रास्ता पकड़ने का कि प्रेशर आए तो बिखरना नहीं है, निखर के बाहर आइए। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं,
स्वस्थ मानसिकता के साथ बैठिए, सोचिए, एक जॉट डाउन कीजिए, पेपर वर्क कीजिए कि हाँ ये करना है, ये अचीव करना है। जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे ना, एक एक कदम आगे बढ़ाइए और अचीव कीजिए, अचीव कीजिए, एक एक को ट्रिक मारिए, अचीव कीजिए। फिर देखेंगे धीरे धीरे आप खुद डेवलप होते जा रहे हैं, आप एक खुद बेटर मतलब पर्सनालिटी बनते जा रहे हैं। फिर ओवरकम करते जाएंगे जो भी परेशानियां हैं। तो वो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है ना। खामो खां स्ट्रेस मत लीजिए आप लोग। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अखिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा दो क्वेश्चन है सर। एक बैंक निफ्टी में कल का 1 मिनट टाइम फ्रेम में जी 10 o'clock कैंडल जहाँ ब्रेकआउट हो रहा सर, तो कल हाँ 13 का 10 o'clock 10 o'clock कैंडल जी सर, वहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो उसका परफेक्ट टारगेट परफेक्ट। कहाँ तक लेना सर, उसका मतलब देखिए अभी जो सब अभी क्यों बोले देखिए तो वहाँ आज पे मेरे को कंफ्यूजन बहुत हो रहा सर, नहीं, मैं क्यों बता दूँ, आज भी। मैंने सेम ट्रेड आज लिया है लगभग वैसे ही, है ना। तो अब हाँ आपको सर। समझ में आना चाहिए कि जो सही और गलत जो हमारे मन में आता है ना, कौन सा सही कौन सा गलत, तो ये चॉइस आपकी है, लेकिन राइट टाइम पर ओके एंट्री यही है। क्लियर। ओके मार्केट यहाँ से गिरा है, देखिए लोअर लो था, मार्केट ऊपर चला गया, लोअर हाई है, मार्केट अब सपोर्ट के पास आया है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेवल है। क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। और आप इस सपोर्ट के पास पहुंचे हैं, बिल्कुल राइट प्लेस यही है जहां पर हम सबसे सस्ते दाम में खरीदते हैं अखिल जी। सपोर्ट पर ही राइट सबसे सस्ते दाम में चीज़ मिलती है और रेजिस्टेंस पे महंगे राइट दाम पे, है ना। तो हमें राइट कोशिश ये करना चाहिए कि यहाँ बाई तो तुरंत करना है, स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे लगाना है। आप भले ही टारगेट 1:2 रखिए, 1:3 रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है तो आपको एक कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे 80% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। स्टॉप ओके लॉस आपका ये है, आपने 80% प्रॉफिट बुक कर लिया, अब बचा 20% प्रॉफिट। तो आप जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इनकेस मार्केट यहाँ गया और ऐसे पुल बैक लेके ब्रेकआउट हो रहा है, तो अब अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दीजिएगा ऊपर, ठीक है। ओके अगर मैं सिर्फ ओके इस कैंडल की बात करूँ, इस कैंडल की सिर्फ बात करूँ, तो इस कैंडल का लो इटसेल्फ ये एक लो होगा, है ना। हाँ सर। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे टारगेट जो है 80% बुक कर लीजिए और बचे 20% क्वांटिटी के साथ बैठे रहिए। नेक्स्ट टारगेट कहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है हमें। हाँ सर। तो बैठे रहिए जब तक मार्केट, अगर ये हायर हाई हायर लो फिर से ऊपर निकला, अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि आपने यहाँ पे 80% जो प्रॉफिट बुक किया है ना अखिल जी, अब आपका हाँ आज तो नुकसान कुछ नहीं होने वाला, बचे हुए 20% के साथ आप राइट कर रहे हैं। ये आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। और यस आपने सर। अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ अचीव कर लिया मार्केट, यहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो आपने राइट प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर लिया और आप टेंशन फ्री होकर ट्रेड आपने किया, यहाँ से लेके यहाँ तक अचीव भी कर लिया। क्योंकि क्या होता है, ये सिनेरियो कई बार लोगों ने मुझसे डिस्कस किया कि सर एक इंपॉर्टेंट अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पर है और यहाँ पर कभी कभी मार्केट ना ब्रेकआउट होता है, मैं बाई करता हूँ बट 1:2 यहाँ होता है, तो क्या करूँ। तो मैं अक्सर बताता हूँ कि आप बाई कीजिए, यहाँ पे अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, है ना। ओके 20% प्रॉफिट ओके जो है 20% क्वांटिटी होल्ड कीजिए। अगर इनकेस मार्केट यहाँ से हायर हाई हायर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन अगर हो रहा है, यहाँ निकल जाइए। और अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ तो आपका तो अचीव हो ही जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ओके सर। है ना। बस यही अप्रोच सर रखिए। सर लास्ट क्वेश्चन सर, ये जी आज बैंक निफ्टी में 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे ना सर, आज के मतलब आज जो एंड हुआ। जी हाँ सर, अगर आप यहाँ पे सर अगर ऊपर की तरफ मतलब क्या मतलब सेम लेवल पे ओपन हुआ टारगेट मतलब कल प्राइस, तो आज कल, उसका टारगेट हाँ कल के लिए, ठीक है, अगर यहीं पे तो ओपन हो गया वो यहीं जो पे, लेफ्ट साइड, हाँ सर हाँ वहाँ तो लेफ्ट साइड में जो उसके ऊपर जो विक जो है ना सर, वहाँ तक ही पहला टारगेट होगा ना सर। ये हाँ हाँ देखिए ब्रेकडाउन कहाँ से हुआ, ये ग्रीन कैंडल का लो 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 ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ, यही लेवल है ना, हाँ सर। ओके है वही ना। लेना ना सर। हाँ ऑब्वियसली जहाँ से ब्रेकआउट यहाँ हो रहा है बाई कीजिए, फर्स्ट टारगेट यहाँ, ओके ओके फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो सीधे यहाँ नहीं, फिर आप देखिए कहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ये लो 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 यहाँ, ये वही लेवल है, हाँ सर। तो ये वही वीक है, नेक्स्ट टारगेट यहाँ, ओके फिर यहाँ से ब्रेकआउट तो ये वीक, निकल जाइए, ओके सर। ठीक है। थैंक इससे क्या होगा ना, आप टेंशन फ्री होकर ट्रेड करेंगे, कुछ प्रॉफिट यहाँ जब बुक कर लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जेब में पैसे आ राइट जाएंगे तो, यस है ना। तो इसलिए क्या यस होता है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास ना कि क्या बेहतर है, तो ये देखिए मार्केट में क्या होगा, आपको थोड़ा सा डायनेमिक होना पड़ेगा अखिल जी। यस सर। हाँ सर। एकदम हम रट नहीं सकते कि ऐसा ही करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बुकिश होती हैं जो किताबों में लिखी गई हैं, बट फील्ड में वो अलग हमें रिएक्ट करना पड़ता है। क्रिकेट, आप तो राइट क्रिकेट बहुत अच्छे से समझते हैं, आप कवर की बॉल को आप कवर डाइव मारना चाहते हैं ना, हाँ सर। बुक में यही होता है शॉट, लेकिन कवर की बॉल को भी देखिए सूर्य कुमार यादव पूल में छक्का मारता है, यस हाँ वो तो सर। बुक में शॉट नहीं है।
तो वो खेलते खेलते वो आप के अंदर वो ट्रिक, वो क्लास आ जाएगा कि कैसे प्ले करना है गेम को। तो Right. बिल्कुल वैसे ही होगा कि अब ज़रा सोचिए कि आप लोग ड्राइव करते हैं, बहुत बार ऐसा होगा कि जो आपको लर्निंग स्कूल में पढ़ाया गया है लेकिन रियल वर्ल्ड में कुछ अलग चीज़ें होंगी, तो उस वक्त कैसे आपको हैंडल करना है, वो उस सिचुएशन को कैसे आप डील कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको बताया जाएगा कि स्पीड ब्रेकर आएगा तो ब्रेक मारिए, है ना। आपको बताया जाएगा कि स्कूल कहीं सामने आ रहा है, ब्रेक मारिए। आपको बताया जाएगा कोई हॉस्पिटल के बगल में अगर कोई रास्ता जा रहा है तो वहाँ पे ब्रेक मारिए, धीरे कीजिए। ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन आपको कभी ये बताया गया है कि आप जा रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट के गिर गया तब? ये तो नेचुरल कैलामिटी है, कभी भी कुछ हो सकता है। Right. अचानक से क्लाउड बस्ट हो गया, ऊपर से बादल फट गया, ये तो नहीं पढ़ाया गया है। तो लेकिन ये अचानक से जो चीज़ें आ रही हैं उस पर कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, उसको कैसे डील कर रहे हैं, वो एक बेहतर इंसान बनाता है आपको। तो वो हर सर्कमस्टांसेस के लिए, हर सिचुएशन के लिए आप सोचा कीजिए कि और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है। एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए कि ये Okay. हो सकता है, कस्टमर और क्या पूछ सकता है, और क्या मांग सकता है, और क्या कंप्लेन हो सकता है। तो जितना सोचेंगे, जितना आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उतने सॉल्यूशन निकलेंगे। और रटेंगे ना कि 1:2, वही 1:2 अगर हम अचीव करेंगे तो फंस जाएंगे। कभी 1:1.5 ले लीजिए, बाकी क्वांटिटी को Okay. चेस कीजिए, कभी 1:10 भी मिल जाएगा, है ना, कभी 1:5 भी मिल जाएगा। तो क्यों हम 1:2 ही लें हमेशा लाइफ टाइम। तो Right. ये Right. हाँ, Got टाइम it. टू टाइम वो धीरे धीरे प्ले करना शुरू कर देंगे आप, है ना। Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ। Got सो it. ओके, Thank you. मैं आता हूँ। अच्छा, किसने बोला है? मैं क्रिप्टो का देख लेता हूँ। शैलेश जी, मैं भी क्रिप्टो का देख लूँगा, अभी देख लेता हूँ, रुक जाइए। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन ले लूँ, बाकी मैं क्रिप्टो का देखता हूँ। नेक्स्ट, श्री जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार सर। सर 13 तारीख का 1 मिनट का चार्ट ओपन कर सकते हो सर? 1 मिनट का 13 मिनट 13 तारीख। जी बताइए। हाँ सर, 10:24 का जो टाइम फ्रेम है, 10:24 का। हाँ, यहाँ पे सर एक्चुअली कैसा था, यानी पूरा दिन यानी शुरू से मार्केट डाउन में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे आपने भी ये ट्रेड लिया था बाइंग साइड पे सर। हाँ तो मैंने ये सेलिंग का भी लिया था कि रेजिस्टेंस के पास है और आज का ट्रेंड डाउन है। तो ट्रेंड डाउन नहीं, अप ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। हाँ नहीं, आज का सर मैंने सिर्फ ये किया था। नहीं नहीं नहीं, ये तो समझना था। ये मैंने हाँ। एक दिन पहले भी इंडेक्स एनालिसिस किया था कि मार्केट ऐसे करके क्लोज हो गया था इस जगह पे, ऐसे ऊपर। हाँ तो मैंने बताया था कि मार्केट अगर कल यहाँ खुलता है, ब्रेकआउट होगा तो बाइंग होगी। अगर कहीं गैप अप खुल गया, यहाँ रेजिस्टेंस था, तो मैंने कहा सेलिंग होगी, चिंता मत कीजिएगा, मार्केट यहाँ तक आएगा और इस जगह से फिर बाइंग आएगी। तो ये अप ट्रेंड की पहचान है। ओके, पर वहां पे सर जो जो जहाँ पे आप मैंने ये ट्रेड लिया था वहां मैंने पे buy किया रेजिस्टेंस था। मैंने यहाँ बाई किया था यहाँ पे। हाँ, तो रेजिस्टेंस के पास आने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है सर कि वहां पे छोटा सा भी अगर सेल का प्राइस एक्शन दिखता है तो सेल ले या बाय के लिए वेट करे, ये समझ में नहीं आता है। तो उसको यानी किस तरह से उसको ये करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि देखिए। वहां पे सेल का भी हुआ था। हाँ। अब वहां पे देखोगे तो यहाँ। वीक मार के गया था नीचे हाँ तक। हाँ हाँ, नहीं तो- ठीक है। अगर आप इस जगह को देख रहे हैं कि आप रेजिस्टेंस आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस जगह पे कि मार्केट हाँ। यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आप देख रहे हैं ये हायर लो बनता जा रहा है ना, हायर लो बनता जा रहा है और ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर याद हो तो मैंने उस वीडियो में मैंने क्या बोला, आपने सुना होगा कि मार्केट अप ट्रेंड है और ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ से मैं सेल नहीं करूँगा, ब्रेकआउट हाँ। होगा तो बाई करूँगा, सेल इसके नीचे करूँगा। सुना है आपने? वीडियो में मैंने बोला था लाइव मार्केट में, बोला हाँ है? हाँ हाँ, वीडियो बोला, देखा है वो आपने? देखा था मैंने सर। हाँ, तो ये मैंने जब बताया है कि मार्केट अप ट्रेंड है और मार्केट इस तरह से ऐसा वाला फॉर्मेशन है, तो उसमें मैंने बोला हुआ है कि मार्केट एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, 3 बार रिजेक्शन, अब ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मैं जब ये नीचे आया था तो मैंने कहा था मैं ब्रेकआउट पे बाई करूंगा, सेल नहीं करूंगा, सेल नहीं नीचे करेंगे। करूंगा, हाँ, है ना? सेल नहीं करूंगा हाँ, कहा तो था। अप ट्रेंड की पहचान है, आपको देखना है ये हायर हाई, हायर लो बनता जा रहा है। तो कंसोलिडेशन हो रहा है, बाई कीजिए, ब्रेकआउट पे बाई कीजिए, है ना। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ ट्रेड ले रहे हैं, तो आपका ये हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन यहाँ होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। 1:2 जहाँ मिल जाए, नहीं मिलेगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट कोई होगा। दिक्कत नहीं। हाँ, वही सोचना है जो आप कह रहे हैं ना कि सेल करना है, रेजिस्टेंस पे क्या करें। सेल कर लिया आपने, स्टॉप लॉस पे लगा होगा ना। हाँ, स्टॉप लॉस बस, पे लगा था। हाँ, तो अगर कहीं फेल हो गया तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, मैं बाई करूंगा। मैं फेल भी हो सकता था ना, हाँ, तो फेल हो बराबर है जाता है, सर। बट मैं यहाँ पे क्लियर था कि मैं निकल जाऊंगा। ओके ओके। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फेल हो जाता तब मैं क्या बोलता? मैं कुछ नहीं बोलता, मैं यहाँ पे निकल जाता, है ना। ओके, तो वही ओके। आप सबको करना है कि यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहे हैं, आप भी सही है, मैं भी सही हूँ, कोई गलत नहीं है। आपने ट्रेड को कैसे मैनेज किया वो इंपॉर्टेंट है कि आप सही है गलत है। अगर आपने यहाँ ट्रेड ले लिया तो अब आप
नीचे अगर ऊपर गया तो अच्छी बात है, अगर नीचे आया तो निकल जाइए, है ना। हाँ, मैं वही किया, मैं वो जैसे गया ऊपर तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकल गया मैं। बस बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। तो मैंने वीडियो में लाइव मार्केट के दरमियान में मैंने इस जगह बोला था कि मैं नहीं लूंगा ट्रेड, यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड नहीं लूंगा। थोड़ा सा सर लाइव मार्केट में जब यानी रहते हैं ना, तो उस वक्त वहां पे प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस के पास दिखता है, हाँ तो ऐसा लगता है कि हाँ रेजिस्टेंस के पास भी है और प्राइस एक्शन भी बना है, तो सेल ले दे। तो उस वक्त थोड़ा सा थिंकिंग में ये हो जाता है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, नहीं वेट करना चाहिए, सेल के लिए नहीं करना चाहिए। ये ज़रा देखिए 10 बज के कहाँ गया कैंडल, कितने बजे का कैंडल था आपका? 10 बज के 10:24 का, एक मिनट का। 10:24, हाँ ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे हाँ, यहाँ के ठीक पास है था। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है हाँ सर, ओके सर। 1:2 मिल गया होगा, हाँ 1:2 मिल गया होगा, लेकिन वो शायद और एक्सपेक्ट किए होंगे पांडे जी, शायद इसलिए नहीं आ पाया होगा, है ना, क्योंकि स्टॉप लॉस मैक्सिमम टच पे लगाएंगे तो मिल जाएगा, है ना। सो कोई बात नहीं, सही गलत कुछ नहीं है श्री जी, जो आपने ट्रेड ले लिया, आपका जो एंट्री लेवल था परफेक्ट था, बस यही है ना कि आपने ट्रेड ले लिया अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड का ट्रेड, कोई बात नहीं, हम भी लेते हैं, है ना। हाँ, वो हमेशा कैसा होता है सर, सपोर्ट के पास आए और थोड़ा सा भी 1 मिनट में मेजरली ये प्रॉब्लम आता है कि वीक में से एंट्री मिल जाता है अब इस पे, पर वो ऑपोजिट साइड में निकल जाता है, तो वहां पे बाय के लिए यानी वे ऑफ थिंकिंग हमारा बाय के लिए ही होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, डिफिकल्ट होता है लाइव मार्केट में, अब आप बाद में लोगों को मालूम तो पड़ता है। अब आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि हाँ बहुत फास्ट मूव तो करता है, बिल्कुल सही बात है, फास्ट होना पड़ेगा हमें। ज़रा देखिए कि आप लोगों की स्ट्रगल कितनी इजी होती जा रही है। आप लोग पहले चार दीवारी में बंद हो गए ट्रेड किया करते थे, कोई बताने सिखाने वाला नहीं था, मार्केट में वीडियोस आ गए, वहाँ से चीज़ें कुछ थोड़ा सीखे, लेकिन वीडियो में हम पूछ नहीं पाते थे, हमें लगता था सही है कि गलत है। उसके बाद मैं इंडेक्स एनालिसिस में आना शुरू हो गया, यहाँ पर अब आप लोगों के पास इतना अपॉर्चुनिटी है कि बोथ साइड कम्युनिकेशन हो रहा है, कहाँ बाई कहाँ सेल करना है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों का ये स्ट्रगल बना था सर, यहाँ तो सर मार्केट आने के बाद सब समझ में आता है सर, मार्केट में कुछ समझ नहीं आता, मैं इशारा समझता था कि लोगों का इशारा क्या है, तो मैं फिर लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि अब ट्रेड कैसे लिया जाता है अब तो समझ में आए। तो अगर मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ लाइव मार्केट में, आप लोग देखते होंगे कुछ भी एडिट नहीं किया जाता है वहाँ पे, वो पूरा मैं लाइव बोल रहा हूँ, जितने घंटे का टाइम मैं रुका हूँ पूरा टाइम 1-1 सेकंड चल रहा है, तो वो सुनिए, वो वीडियो को बार बार देखिए, आप समझ पाएंगे। अब इससे ज़्यादा आसान और क्या किया जा सकता है ना, इससे तो ज़्यादा आसान प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा बस प्रैक्टिस करते रहिए। अब मार्केट के सारे एंगल को देखिए, जो अभी अखिल जी ने सवाल उठाया था तो मैंने उस पर यही रिप्लाई किया ना कि आप एक मार्केट को कितने तरीके से सोच सकते हैं, जितना मैक्सिमम टाइप से सोच सकते हैं, मैक्सिमम एंगल को सोच सकते हैं, उतना सोल्यूशन आपको ढूंढ लेंगे। हम क्वेश्चन सोचते नहीं है, सोचिए कि क्या 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 हो सकता है, तो जितना सारा क्वेश्चन आपके मन में आएगा उतने सारे सोल्यूशन आ जाएंगे, तो उतने सारे सोल्यूशन जब आ जाएंगे ना तो आप तैयार रहेंगे मार्केट में कि ये होगा तो ये हम कर सकते हैं। तो प्रिपेयर पहले रहिए, है ना, प्रिपेयर पहले से डिसाइडेड नहीं रहेंगे कि यही होगा तो ही, अरे क्यों, हम सोच रहे हैं हम कि ओवर पिच का बॉल आएगा हम छक्का मारेंगे, बंदे ने यॉर्कर दे दिया तब, बॉलर अगर कहीं ब्लॉक होल का बॉल दे दिया तब, फुल टॉस दे दिया तब, आप फ्री रहिए। हाँ, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो बॉल आया हम सब बॉल खेलेंगे, फुल टॉस देगा मारेंगे छक्का, कवर में देगा मारूंगा कवर डाइव, पुल का मिलेगा छक्का मारूंगा, मतलब हर तरह से। लेकिन तैयार इसके लिए कैसा है, ये थ्योरी में नहीं चलेगा, इसके लिए जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस चाहिए। ये सारे शॉट खेलने के लिए आपको ग्राउंड में 8-8 घंटा 10-10 घंटा बिताना पड़ेगा, तो अपने आप वो सारे इंस्टिंक्टिव शॉट होंगे। अभी अगर मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ना, अभी ग्राउंड में उतरूंगा सीधे बॉल आके लगेगा मुंह फूट जाएगा, 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आता है ना, दिखेगा नहीं क्योंकि प्रैक्टिस छूट चुकी है। लेकिन जो ग्राउंड में 150 160 की स्पीड से बॉल खेल रहे हैं ना, उनको भी बॉल दिखता नहीं है, वो बॉल हाथ से रिलीज हुआ, वो इनका स्टांस बन जाता है कि मारना है, तो वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो इंस्टिंक्टिव पहले से मालूम पड़ जाएगा, अब ये करना है वो करना है ना, ठीक है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है? एक सेकंड देखते हैं, किसी ने हाथ उठाया है क्या? उज्जवल जी नमस्कार, प्रवीण जी नमस्कार। हाँ हेलो सर, प्रणाम सर। अच्छा प्रणाम प्रवीण जी, आता हूँ आपके पास। प्रणाम उज्जवल जी, बताइए सर। थोड़ा सा आप एंट्री लिए थे सर, थोड़ा उसी में था मेरा सवाल। आपका प्रॉब्लम मेरे ही एंट्री में है? अच्छा न थोड़ा सा सर, बताइए, मेरे ही एंट्री में प्रॉब्लम हो गया। नहीं देख पाए थे सर वीडियो में, क्योंकि थे नहीं तो अभी देख लीजिएगा जाके, है ना। नहीं वीडियो तो देखे हैं सर, नहीं वीडियो देखे हैं सर। बताइए।
हाँ, तो सर ये जगह जो है, जो आप एंट्री लिए हैं 10 बज के शायद 5 मिनट का कैंडल पे लिए हैं ना हाँ सर? बताइए। जी सर, तो ये जो है स्टॉप लॉस जैसे कि बड़ा हो रहा है, तो जब ये आप 10 बज के 5 मिनट में जो लिए हैं, अगर हम वहां नहीं लेते, हम्म। उसके बाद लेते, तो एक स्विंग तो बन जाता है सर। तो उसके जो डोजी है उसके ऊपर एक क्या कहते स्टॉप हैं, लॉस ना। स्टॉप लॉस लगा के जी उठा। जी हाँ तो मैंने लाइव मार्केट में बोला भी था, ये जब ना मार्केट, असल में मैं लाइव मार्केट में चुप नहीं रहता हूँ, बोलता रहता हूँ ताकि बाकी लोगों को एक थोड़ा सा ना वो कंसंट्रेशन भी रहे, सुनते रहे, बोर ना हो। तो जब मार्केट ऐसे था, ऐसे आया था और ऐसे जाके यहाँ आया था, तो मैंने कहा था मैं यहाँ सेल करूँगा, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। फिर मैंने ये भी बोला था स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट सुबह के टाइम में वॉलेटाइल रहता है, बड़ी कैंडल होती है। फिर मैंने ये भी कहा था ये ब्रेकडाउन होगा तो ये मेरा टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट यहाँ पे मैं मेजर बुक करूँगा, फुल एंड फाइनल टारगेट यहाँ होगा। लेकिन मैंने ये बताया भी है कि ये स्टॉप लॉस मैं जस्टिफाई करने के लिए, सॉरी मतलब स्टॉप लॉस जब बड़ा हो रहा है तो इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं टारगेट यहाँ तक प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि 1:2 यहाँ हो रहा है। बट मैं इस लेवल को देख पा रहा हूँ, ये टेक्निकल स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये ब्रेकआउट लेवल, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे 80% प्रॉफिट बुक कर लूँगा। उसके बाद तुरंत ही मार्केट में आपने देखा होगा, आप देखिएगा ये मार्केट में ये कैंडल ग्रीन बनने लगा था, ये जैसे आया ना मार्केट ऐसे ग्रीन बन गया था। तब मैंने कहा था अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, सुनिएगा बहुत बढ़िया। ये इसलिए बढ़िया बोला क्योंकि अब यहाँ से जब नीचे आने वाला था, मैंने कहा अब मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस ये शिफ्ट कर दूंगा यहाँ। अब मेरा टारगेट यहाँ फुल एंड फाइनल 1:2 भी मिल जाएगा, उससे ज़्यादा मिलेगा, प्लस मेरा फुल एंड फाइनल टारगेट यही था भी, तो मैंने जी बोला भी है, सुनिएगा। तो ये बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैंने ये कहा था कि मार्केट यहाँ आया, जैसे ये ग्रीन बना था ना, तो मैंने यहाँ पे प्लान कर दिया था कि अब ट्रेड मैं इसके नीचे लेते ही ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। लेकिन मैं स्टॉप लॉस यहाँ इसलिए ही वो हटाना भूल गया, यहीं रख दिया। मुझे लगा कई लोगों को ये कैंडल बाई कैंडल समझ में आएगा नहीं, है ना। बट मैंने बोला था, अगर आप गौर से सुनिए, तो मैंने बोला था कि हाँ अच्छा हुआ, अब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा। किसी ने देखा है पूरा वीडियो आज का? किसी ने देखा? यस सर, देखा है, तो मैंने यहाँ बोला था ना कि बोला था। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ मैं लगाऊंगा, टारगेट यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा पूरा, यस सर। है ना। सो ये देखिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा जल्दी, ठीक है। जी सर, लेकिन इसलिए कि वो डोजी जो बना ना सर, तो वहां से भी मार्केट घूम सकता था हाँ सर हाँ ये, बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल ठीक है। उसी कैंडल, हाँ उसी जगह आप लिए थे, उसी कैंडल पे, हाँ उसके हाँ बाद वाला कैंडल ना जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही ठीक है। जी सर, यही सवाल था नहीं सर। बिल्कुल परफेक्ट। और ये लेफ्ट साइड में सर जो बड़ा सा हर्कल था, ये कौन सा वो ये? नहीं सर, इससे लेफ्ट साइड में। ये हाँ ये हाँ ये अच्छा, यहाँ से तो आपने एंट्री दी, ठीक। मैंने ये बताया था, ठीक। ये लोअर लो है, लोअर हाई है, ये है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये, ठीक है। तो मैं बताया हूँ पूरे एनालिसिस में कि ये आज गैप डाउन अगर नहीं होता, मैंने ऐसे किया भी था मार्केट में कि मार्केट ये देखिए ब्रेकआउट यहाँ से हुआ, ये मेजर ब्रेकआउट एरिया है, वहाँ आया सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, तो यहाँ तो ट्रेड में लूंगा ही लूंगा ब्रेकडाउन पे, है ना। तो उसके बाद मार्केट में यहाँ तक का टारगेट नहीं होगा, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ वही टारगेट होगा, मैंने बताया भी है उसमें, यस सर, है ना। थैंक हाँ थैंक। हाँ। सो आप लोग वीडियो जो लाइव वीडियोस में देखता हूँ उसको एक आध दो बार, जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं खास करके उनको कह रहा हूँ, उसको एक आध दो बार देखिएगा तो मेरे ख्याल से आप लोगों को टेक्निकल जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। अब रही बात साइकोलॉजी की बात जो है, तो मैंने जैसे शैलेश जी को पहले क्लियर किया, अब वो साइकोलॉजी हमारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं दोस्तों। तो इसको आप वैसे मत लीजिएगा कि मैं किसी के सर्कमस्टांसेस को लेके कुछ ये कर रहा हूँ, सबके अपने अपने होते हैं सर्कमस्टांसेस। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि जब आप थोड़े से बेहतर सिचुएशन में होते हैं, बेहतर कंडीशन में होते हैं, तो आपकी मानसिकता सही ढंग से काम कर रही होती है। लेकिन आप जब, सबके जीवन में एक लो फेज़ आता है, जब आप लो फेज़ में रहते हैं तो आप फैसले नहीं ले पाते हैं, है ना, सेल्फ डाउट आता है, डर लगा रहता है, वो सबके जीवन में आएगा। तो उसका समाधान तो फिर वही है कि कैसे उससे बाहर निकला जाए। पहले तो फोकस वो होना चाहिए कि कैसे बाहर निकला जाए। वो बाहर कैसे आएंगे, 2 पैसे कहाँ से कमाया जाए। जो भी कुछ कीजिए, जो जो आपके अंदर हुनर है, जब वो 2 पैसे आने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। आज जो भी, मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंचा हूं दोस्तों, मैं अभी आप लोगों में से ही 10 में से किसी एक को निकाल लीजिए तो मैं वैसे ही हूँ। मैं बहुत ऐसा नहीं है सुपरस्टार बन गया हूँ, लेकिन ये जो इतने सालों की जो मेहनत है, तो धीरे धीरे टेक्निकल्स मेरे स्ट्रांग हुए, प्लस क्या 2 पैसे जो भी थे पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ। शायद कल को 1 रुपया था, अब मेरे पास 10 रुपया हुआ, तो जब 10 रुपया आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कल को अगर वो 100 रुपया होगा तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप फिर, आपको पता है कि आपका खाना पीना सॉर्टेड है। लेकिन अगर खाना पीना ही सॉर्टेड ना रहे, मुझे अभी ये टेंशन है कि रात का खाना कैसे खाऊं, तो शायद मैं और चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं ले पाऊंगा। सबसे पहला मेरा फोकस यही हो जाएगा रात का खाना कैसे खाऊं, है ना। और उस सिचुएशन में, उस टेंशन में बाकी किसी चीज़ पे फोकस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये समझना है, अब किसी की क्या स्थिति है मैं तो नहीं जानता, पारिवारिक स्थिति,
भगवान करें आप सब लोग अच्छा रहें और अच्छा करें, जीवन में सब अच्छा करेंगे। लेकिन अगर अच्छा भी हो चाहे बुरा भी हो, आपको कभी भी हार नहीं मानना है दोस्तों। ये हमारे मन से आ जाता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, क्या हारना वरना नहीं है। सबके जीवन में लो फेज आता है, और अमीर से अमीर भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, गरीब से गरीब भी नीचे से ऊपर चल जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा जिनके पास पैसे हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो नीचे से भी हम धीरे धीरे करेंगे ना, हार्डवर्क करते 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 आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपने आप से लॉयल रहिएगा, अपने आप से ऑनेस्ट रहिएगा और परिश्रम करते रहिएगा। किसी को हमें इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से है। तो आप निरंतर लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, लॉयल रहिए, ईमानदार रहिए। अपने आप से झूठ अगर बोलेंगे मुझे खुश करने के लिए, तो मैं तो आप लोगों को वाह वाह कर दूंगा, शाबाश बेटा शाबाश। लेकिन इस शाबाशी से क्या होगा? अब हम उस उम्र के पड़ाव में हैं कि अभी हमें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, है ना, मेरी वाइफ है, मेरे फादर हैं। आज मुझे कोई वाह वाह करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे घर का खर्चा देखना है ना। मेरे फादर हाँ पेंशनर हैं, सब घर में जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई का बाकी खर्चा, मुझे कोई कह देगा शाबाश सर शाबाश मज़ा आ गया, या उससे कुछ चलेगा मेरा? मुझे तो अपना खर्च उठाना पड़ेगा। तो मुझे किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वही आपको ही सोचना है कि आपको कोई शाबाशी दे चाहे मत दे, आपको जीवन में कुछ अच्छा करना ही करना है, मजबूरी है आपकी, है ना। तो कैसे क्या अच्छा किया जाए उसके बारे में सोचिए, कोई वाह बोले चाहे ना बोले। आप अपना पीठ खुद थपथपाइए कि शाबाश, बुरा लगे तो खुद ही समझाइए कि भाई तुम सही नहीं चल रहे हो, डिसिप्लिन नहीं हो, इनडिसिप्लिन हो, गलत कर रहे हो, गलत रास्ते पे हो। अपने आप को समझाइए। अब कौन समझाएगा इस उम्र में? हम लोग को घर के माता पिता छोड़ देते हैं, अब बालिग हो गए हम सब लोग, कब तक समझाएंगे माता पिता, है ना। सो चलिए नेक्स्ट सवाल किसी का अगर है। हाँ अभी प्रवीण जी नमस्कार। प्रवीण जी नमस्कार, आपका कोई सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी, बताइए। सर निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखेंगे सर? हाँ हाँ आता हूँ। जी आज का देखूं? हाँ जी यस हाँ बताइए। सर। ये 2:25 की कैंडल है सर। 2 बजे की 2:25 सर। 2:25। हाँ अच्छा, एक तो ना ऑप्शन बाइंग में अगर कभी आएंगे ना तो 2-2:30 बजे के बाद ट्रेड मत लीजिएगा प्रवीण जी, कभी भी नहीं। ओके सर। ऑप्शंस बाइंग, ठीक है खास सर। करके यहाँ जितने लोग हैं मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ऑप्शन बाइंग जो करने वाले हैं वो मार्केट की क्लोजिंग की तरफ ट्रेड ना लें। कभी कभी आप देखेंगे कि एक अच्छा मोमेंटम आता है, मार्केट में मूवमेंट आता है, बट कभी इस एक दिन को कैप्चर करने के लिए हर दिन मत ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम में थीटा डी के बहुत तेजी से होता है मार्केट क्लोजिंग के आर के टाइम में, ठीक है। एक तो हमें एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेने से बचना चाहिए, एक्सपायरी के दिन खास करके नए लोगों को। और फ्राइडे के दिन जब आप ट्रेड लेते हैं तो सैटरडे एंड संडे 2 दिन मार्केट क्लोज रहने की वजह से आप देखेंगे 2 दिन का थीटा डी के फ्राइडे को होता है, उस दिन थीटा डी के बहुत तेजी से होता है। और हर दिन एवरी ट्रेडिंग डेज में मार्केट की क्लोजिंग के टाइम में 2-2:30 बजे के बाद ट्रेड मत लीजिए। खास करके 3 बजे कुछ लोग ट्रेड लेते हैं, पोस्ट करते हैं, मत कीजिए। एक आध दिन आपको लकली मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप गंवाएंगे पैसे। हाँ प्रवीण जी बताइए। 2:25। हाँ जी 2:25। हाँ ये वाली ग्रीन ये वाली। लो। हाँ यस सर। इसमें कैंडल वाइज वो परफेक्ट बनता है सर? परफेक्ट है, परफेक्ट, मैं समझ गया था सवाल। ये देखिए लोअर लो था, लोअर हाई है, ये है ऐसे, ये हमारा रेजिस्टेंस था, है ना। तो अगर ये ऊपर गया लोअर हाई, ये पुल बैक लिया, ब्रेकआउट, परफेक्ट हिट, फर्स्ट टारगेट, है ना, बेहतरीन टारगेट, ठीक ठीक है, परफेक्ट हिट। ठीक है सर। सर एक 12 तारीख को सर 12 तारीख जी 15 मिनट की कैंडल है सर। जी ये है सर 11:45। 11:45। यस सर। ये ग्रीन कैंडल, ये रिस्की यस सर। ये रिस्की ट्रेड है, सामने रेजिस्टेंस है, हाँ ये सामने था। इसके बाद एंट्री कीजिए। हाँ इसके बाद देखा था सर मैंने। हाँ परफेक्ट, इसके बाद कीजिए। इसके बाद कर रहे हैं तो अब ज़रा देखिए, कुछ लोगों के मन में आएगा सर यहाँ ट्रेड लेंगे तो क्या यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे? बिल्कुल यहाँ आपको लगाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है, सामने टारगेट है, तो आपको इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है। कैसे? एक तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर निकले तो आपका पहला स्टॉप लॉस ये ऐसे हाई लो बना होगा, है ना। तो आप चाहें तो पहला स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे आप कंसिडर कीजिए, है ना, और यहाँ बाई कर लीजिए। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। अगर इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है प्रवीण जी, सभी लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपके अगेंस्ट पे जाए तो कृपया अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दीजिए इसके नीचे, ठीक है, ये क्लियर। अगर मार्केट आपके फेवर में आया और ऊपर जा रहा है तो अब ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हो गया, अब इस स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके यहाँ लगा दीजिए,
बचे हुए क्वांटिटी के साथ कहाँ तक जाएंगे हम, ये देखिए ये वीक है ये वाला, है ना। फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद सेकंड टारगेट डे का ओपनिंग, यहाँ तक तो मार्केट पहुँचेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ कि आपने रिस्क को भी मैनेज कर लिया, ट्रेड भी ले लिया आपने, ट्रेड छोड़ा नहीं आपने, है ना। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर। थैंक यू सर। हाँ यस सर, थैंक यू। हाँ शैलेश जी आप अभी भी हैं क्या ग्रुप में, आपने शायद बोला था, मैं देख लेता हूँ। शैलेश जी हैं, शैलेश जी हैं, यस नो कर दीजिए। हाँ यस है। ओके, क्रिप्टो में आपने कहा ना, क्या टाइम फ्रेम में देखो बताइए। 1 आवर। 1 आवर जी, बताइए बताइए। इसमें भी काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सब में प्राइस हर जगह काम करेगा शैलेश जी, हर जगह, हर जगह, है ना। आप क्रिप्टो हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, या हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट हो, डेरिवेटिव मार्केट हो, हर जगह प्राइस काम करेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 1 आवर का चार्ट है, क्लियर है ना। तो ज़रा देखिए मार्केट, अगर मैं जितना चार्ट दिख रहा है मैं वहीं से दिखाता हूँ। इस जगह से मार्केट गिरा है, तो अगर यहाँ से मार्केट गिरा, हम रीड करेंगे लोअर लो, पहला लो यहाँ हुआ, मार्केट ऊपर गया, ये अब वो लेवल हो गया जहाँ तक मार्केट में ये पहला लो बना है। अब यहाँ से लेके यहाँ हम रीड नहीं करते हैं, क्योंकि पहला लो तो हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया, लोअर लो। अब मार्केट नीचे गिरा, लोअर लो ये, लोअर हाई ये, लोअर लो यहाँ तक आ गया, यस और नो, यस है ना। अब अगर यहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट होगा, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए हमारा। मार्केट यहाँ पहुँचा, ये मेजर लेवल होगा, क्योंकि यहीं से बड़ी गिरावट आई है इस जगह से, तो यहाँ मार्केट पहुँचेगा, सेलिंग आएगी। जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। देखिए मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर भागा, फिर मार्केट आया, देखिए यहीं पे सपोर्ट लिए जा रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहीं सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो जब तक सपोर्ट पे आएगा बार बार बाई करेंगे, ये टारगेट होगा। लेकिन जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा ये, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, स्विंग हाई ये होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए मार्केट यहाँ पहुँचा, अब इस जगह पहुँचेगा, ब्रेकआउट होगा मार्केट ऊपर। अब आते वक्त आपके दिमाग में आएगा यहाँ तक क्यों नहीं आया, ये ऊपर वाला सपोर्ट का काम करेगा, है ना, ये लेवल। ये ज़रा देखिए मार्केट यहाँ से गिरा है ऐसे, अब जब ब्रेकआउट करके ऐसे, तो ये आते वक्त सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट के पास क्या होता है, बाइंग होती है, फिर बाइंग होगी, मार्केट ऊपर भागेगा। तो बाइंग ज़रा देखिए, चार्ट बड़ा कर देता हूँ, ये ज़रा देखिए, ये चार्ट है, ये सपोर्ट था हमारा इस जगह पे, मार्केट यहाँ गया, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ज़रा देखिए मार्केट बार बार यहाँ ये लो, ये नीचे आ रहा है, अब ये ब्रेकआउट होगा, ये स्विंग हाई, बाइंग आएगी, यस बाइंग आएगी, फर्स्ट टारगेट। अब मार्केट ऊपर गया, बैठे रहिए, ठीक है, प्राइस काम कर रहे हैं ना। सो हर जगह काम करता है शैलेश जी, हर जगह काम करता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और किसी का कुछ सवाल अगर रह गया हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर मैं आज यहाँ वाइंड अप करूँ। और आप लोग कल एंजॉय कीजिए, कल छुट्टी है, कल महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग डे छुट्टी। सो जिनको कहीं जाना है, लॉन्ग प्लान करना है, तो एक फ्राइडे छुट्टी मार लीजिए, बाकी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इकट्ठे मंडे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो मंडे मिलते हैं हम सभी लोग, और बाकी जो पेड क्लास वाले लोग हैं वो कल क्लास रहेगा। सो कल भी रहेगा क्लास, सैटरडे संडे। हम लोग तो छुट्टी लेते ही नहीं, 6 दिन ऑफिस के ऑफिस है ना। हाँ, सो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड गुड नाइट। नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।